हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, अर्जुना जेई में स्वागत है आप सभी का। बेटा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, 6 लेक्चर्स अपने हो गए हैं। आज लेक्चर नंबर 7 है आपके पास, जो कि बेटा मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं। तो इसलिए पहले ही बता रहा हूं, आप लोग अभी लाइव में मैसेजेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत केयरफुली सुनेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद आप कमेंट्स करिएगा, जो भी क्वेश्चंस हो मैं बाद में इसके ऊपर आपको आंसर कर दूंगा। अब एक दो चीजें शुरू करने से पहले, आज का लेक्चर देखो, लेक्चर 6 में मैंने कुछ फॉर्मूलाज कराए थे, सीडी फॉर्मूलाज और फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन नाम दिया था। वो 8 फॉर्मूले अच्छी तरह आई होप बच्चों आपने लर्न कर लिए। नहीं करें तो अभी पॉज करके पहले उन्हें लर्न करो, ठीक है ना। पहले लर्न करो फिर आगे देखना। सिर्फ मूवी आगे देखते रहें और फॉर्मूले पीछे के लर्न ना करें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने को पहले चीजें लर्न करनी है। और आज का लेक्चर थोड़ा सा देखो कंटेंट ज्यादा दूंगा, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि लाइव लेक्चर में क्योंकि बातचीत भी होती रहती है, थोड़ा कंटेंट कम आता है। रिकॉर्डेड में कंटेंट ज्यादा जाएगा तो फॉर्मूले ज्यादा होंगे, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी आज। तो अगर आप इसे 2 पार्ट में देखना चाहें, ये भी कर सकते हैं कि 1 घंटे का वीडियो आपने फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट गो में देख लिया, और उस 1 घंटे में भी तुम्हें हो सकता है 1.5 घंटा लगे बेटा देखने में, राइट। कभी रिवाइंड, मैं तुम्हें बोलूंगा पॉज करो, रिवाइंड करके देख लो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, तो वो तुम्हें करना है। ये नहीं मैंने पॉज, सर ने तो बोला पॉज करके करो, मैं पॉज कर ही नहीं रहा, देखे जा रहा हूं आगे पिक्चर, नहीं। तो खत्म करने की जल्दी नहीं करनी इस वीडियो को, इस लेक्चर को, तो हमें इत्मीनान से प्रॉपर देखना है। अगर आपको रेगुलर टाइम में देख रहे हो, क्लास के टाइम में, तो 4 बजे से मान लो आपको 5 बजे तक, जितना हो 5:30 बजे तक उतना ही देखो। ये नहीं खत्म करना है, आधे घंटे का रह जाएगा कोई बात नहीं, 3 दिन 4 दिन है अभी, अगली क्लास मैथ्स की अब सीधे अगले हफ्ते होगी, राइट। तो जल्दबाजी में खत्म मत करना, बढ़िया करके इसको करना, एक एक चीज जहां बोलूं वैसे करना, सब कुछ समझ आएगा। और लास्ट में तुम्हारे लिए पूरे हफ्ते का होमवर्क भी है, बहुत बढ़िया मजा आएगा तुम्हें प्रैक्टिस करने में बेटा। अगर तुम एक्चुअली जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस तो बेटा तुम्हें डेफिनेटली बहुत करनी है। चलिए तो शुरू करें, एक्साइटेड हो आज की क्लास को लेके। तो आज हम लोग बेटा क्या क्या करेंगे, आज हम लोग बहुत मजेदार चीजें पढ़ेंगे। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज बताऊंगा, मतलब कुछ फॉर्मूला ऐसे जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब स्कूल में नहीं है, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी फॉर्मूलाज हम आज पढ़ेंगे, जिसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, बहुत मजेदार एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज। उसके बाद डबल एंगल्स हम पढ़ चुके हैं, है ना, डबल एंगल्स हम पढ़ चुके, 2 लेक्चर पहले बताया था सर, बट डबल एंगल्स को ही लगाने का एक और तरीका, मतलब एक बिल्कुल ही डिफरेंट एप्लीकेशन डबल एंगल्स की, जो हमने देखा, मल्टीपल एंगल्स भी देखा, बट डबल की अब एक और बढ़िया एप्लीकेशन तुम्हें आज की क्लास में कराऊंगा। और लास्ट में कुछ एपी से रिलेटेड, एन एंगल्स जब एपी में है तो साइन कॉस क्या होता है, तब हम देखेंगे, राइट। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, ये वाले फॉर्मूलाज थे, सीडी फॉर्मूलाज, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा आपको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, राइट। सीडी फॉर्मूलाज ये पिछली क्लास में हमने करे थे। तो आज हम जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज करेंगे ना, ये 3, पहले तो ये 3 एक्स्ट्रा करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सर ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, नहीं भाई, साइन भी तो है बाहर, साइन भी तो है बाहर, राइट। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाता है, ठीक है भाई। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दोनों कॉस नहीं है अब दूसरे वाले में, ध्यान रखना, साइन वाले में तो दोनों साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी थे, इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, कोई टाइपिंग एरर नहीं है, यही फॉर्मूला है, राइट। जल्दी से प्रूव करते हैं क्या होगा, देखो जल्दी से प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट वाला प्रूव करके दिखाता हूं आपको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो पहले तो भाई अपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ही लगाएंगे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना भाई। और इस वाले में क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा। सर इतना तो हमें आता है सर, ये तो हमें रट गए हैं अब, कंपाउंड एंगल्स के फिजिक्स में भी हमने बहुत यूज करे हैं। अब ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, देखो ये पूरा ए है या पूरा स्मॉल ए मान लो, ये स्मॉल बी, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, राइट। अब आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि साइन ए कॉस बी स्क्वायर, स्क्वायर कर देता हूं अंदर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है जी। ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए था इसका स्क्वायर ये हो गया, ये बी था इसका स्क्वायर ये हो गया। अब जो फॉर्मूला लाना है, ध्यान से सुनना भाई, फॉर्मूला में तो साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उन्हें उड़ा दो,
उन्हें हटा दो। कैसे हटाऊंगा, देखो साइन स्क्वायर ए रख लिया, कॉस स्क्वायर बी को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 10th वाला फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर ए को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अब ब्रैकेट्स खोल दो बेटा, ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है जी। और माइनस ये भी ब्रैकेट खोल दो, साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये और ये कट गए, देखो बहुत ही मजा आ गया सर। क्या क्या बचा आप देखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच गया। तो प्रूव हो गया पहला वाला। पहला वाला तो बेटा प्रूव कर लिया, राइट। बिल्कुल सेम ही, बिल्कुल सेम बेटा अब तुम सेकंड कर सकते हो। एक बार पॉज करके ट्राई करो मेरे कहने से, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को अब हम बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करते हैं। देखो यहां कर देता हूं, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इस वाले का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो फिर से वो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और जो जो टर्म नहीं चाहिए उन्हें उड़ा दो। क्या क्या नहीं चाहिए, देखो सर कॉस स्क्वायर ए तो चाहिए, कॉस स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर बी चाहिए, ये नहीं चाहिए, इन दोनों को उड़ा दो जैसे पहले उड़ाया था। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वो साइन स्क्वायर बी, जो कि जो फॉर्मूले के आरएचएस में नहीं चाहिए उन्हें हटा दिया, बस साइन स्क्वायर बी चाहिए था तो इसलिए रख लिया। अब इसका ब्रैकेट खोलो बेटा, बढ़िया सा मजा सा आ जाएगा तुमको। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे, जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे बेटा, बहुत प्यार से ये वाली टर्म कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कट गई, और क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच गया। सो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला आज बहुत यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ फॉर्मूला, बट ये जेई में बहुत यूज होता है। आज की क्लास में कम से कम 2-3 बार मैं इसको यूज करूंगा, देखना कहीं कहीं आगे जाके, राइट। अब तीसरा वाला क्या है, tan a प्लस बी प्लस सी। वैसे इसका तो प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे लर्न कर लो, बट तुम इसको a प्लस बी को x मान के और इसको y मान के कंपाउंड एंगल लगा के खोल सकते हो, समझ गए ना। tan x प्लस y पहले खोल देना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और फिर a प्लस बी का फिर से लगा देना। आई थिंक ये खुद से प्रूफ कर लेना, मन हो तो कर लेना, ऑप्शनल है, बट याद रखना तो है ही, ठीक है भाई। तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज अपने को लर्न करने हैं। चलो इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जैसा दिख रहा है कि नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो सेकेंड वाले का राइट साइड दिख रहा है सर, है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट टू लेफ्ट, इधर लगाऊंगा सेकेंड आइडेंटिटी, मतलब इसको लिख देता हूं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये ट्रिक फॉर्मूला बहुत काम की चीज है भाई। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का डायरेक्ट लगा दिया, सेकेंड वाला उल्टा, राइट टू लेफ्ट, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बस अब क्या, 48 और 12 60 होता है, और 48 माइनस 12 36 होता है। कॉस 60 तो हाफ होता है, और कॉस 36 याद करो, करवाया था साइन 18 और कॉस 36 की लर्न करने को कहीं थी ना। कॉस 36 होता है √5 प्लस 1/4, तो आंसर हो जाएगा √5 प्लस 1/8। ऐसे यूज होगा, देखो ऑब्जेक्टिव में ये जो फॉर्मूला बताया है आपको, इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशंस बन जाएंगे। आज के लेक्चर में देखना बहुत जगह लगेगा, ये वाले दोनों फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तीसरा वाला थोड़े दिन बाद लगेगा, अभी नहीं लगेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज डबल एंगल्स। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज करेंगे डबल एंगल्स के ऊपर। तो तुम लोगों ने डबल एंगल्स पढ़े थे, ट्रिपल एंगल्स भी पढ़े थे, है ना, और मल्टीपल एंगल्स भी पढ़े थे, याद होगा आपको। तो डबल एंगल का एक बार जल्दी से लिख देता हूं। देखो cos 2 थीटा का लिखता हूं, पहले cos 2 थीटा का लिख रहा हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। ये तुम यूज करते हो डबल एंगल्स में, बट मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, अब हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। हम 1 को इधर ला रहे हैं, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। अब सर तुम बोलोगे सर ये भी कोई बात हुई, आपने नया फॉर्मूला बना दिया 1 को इधर से उधर ले जाके। तो बेटा ये बड़ा काम आता है। देखो जब भी 1 के साथ cos
प्लस में होगा तो आप उसमें ये लगा सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा का एक और था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 के साथ कॉस 2 थीटा क्लब करो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इधर उधर ले जाओ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कैसे याद रखोगे? देखो जब 1 के साथ प्लस कॉस होता है या 1 के साथ माइनस कॉस होता है तो प्लस में राइट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही रहता है और माइनस में 2 साइन स्क्वायर बन जाता है। और एंगल क्या हुआ? ठीक है, तो एक बात क्या बोली मैंने, प्लस में कॉस स्क्वायर रहेगा, माइनस में साइन स्क्वायर रहेगा, राइट। एक बात तो ये बोली। दूसरी बात ये बोली कि एंगल आधा हो जाता है। देखो 2 थीटा थीटा में, वो तो तुम्हें पता ही है, तो जो भी एंगल हो वही वाली बात, मल्टीपल सब में चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस कॉस थीटा तुमसे बोलूं, प्लस है सर तो 2 कॉस स्क्वायर आएगा और थीटा की जगह थीटा बाय 2 हो जाएगा, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा बोल दूं तो क्या हो जाएगा सर, 2 साइन स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस है और थीटा की जगह थीटा का आधा हो जाएगा। ये बोल रहा हूं बेटा। तो इस तरह से फॉर्मूले लगेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखो कि 1 के साथ जब भी प्लस में कॉस या 1 के साथ माइनस में कॉस दिखेगा हम उसमें ये सोचेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे सर ये तो सीधा फॉर्मूला था, आपने उसको इधर उधर ले जाके एक और बना दिया। ये ज्यादा काम आएगा, तुम देखना कॉस 2 थीटा का ये तो आता ही है, उससे ज्यादा काम ये वाले आएंगे जो 1 प्लस 1 माइनस वाले फॉर्मूलाज हैं बेटा। सर क्या किसी भी मल्टीपल में लग जाएंगे? बिल्कुल लग जाएंगे बेटा। अगर मैं 1 प्लस कॉस 10 थीटा बोल दूं तो क्या बोलोगे, प्लस की वजह से 2 कॉस स्क्वायर और 10 का आधा 5 थीटा बन जाएगा। 1 माइनस कॉस 100 थीटा बोल दूं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 50 थीटा हो जाएगा बेटा। कोई भी एंगल में लग जाएगा, राइट। इसको हम बोलते हैं डबल एंगल में एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं एक तरह से ये। अब इसी के साथ सर ये तो 1 के साथ प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस में था, व्हाट इफ 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन हो जाए, है ना। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला है। देखो जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का है वैसे ही 1 प्लस साइन 2 थीटा का सोचो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सोच के देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर खोलो ना दिमाग में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो हो गया 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो हो गया साइन 2 थीटा, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा बन गया बेटा, राइट। 1 प्लस में तो बेसिकली सिंपल भाषा में 1 के साथ अगर प्लस कॉस है तो ये बनेगा, प्लस साइन है तो ये बनेगा। 1 माइनस साइन 2 थीटा का भी होता है सेम तरीके से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है। अभी देखना आगे बहुत यूज करूंगा इनको मैं अलग अलग चैप्टर्स में, ये वाले फॉर्मूले ज्यादा काम आएंगे तुम्हें डबल एंगल से ज्यादा, ठीक है ना। अब सेम लॉजिक से डबल सिंगल में चेंज हो रहा है, किसी भी मल्टीपल किसी भी सब मल्टीपल में लगा दो। 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, अपने आधे में चले जाएगा वो, राइट। इस तरह से फॉर्मूलाज लगेंगे बेटा। सिंपल भाषा में 1 के साथ अगर तुम्हें इस पूरे पेज की समरी दूं, 1 के साथ अगर कॉस है प्लस में या माइनस में दोनों में, या 1 के साथ साइन है प्लस में या माइनस में दोनों में, इसमें हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं अपने एंगल को हाफ एंगल में ले जाने के लिए। क्या सर कैसे लगाएंगे? चलो क्वेश्चन में देखते हैं। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस इसमें देखो प्रूव करेंगे। कैसे? फर्स्ट है प्रूव दैट है, क्वेश्चन दोनों पार्ट्स प्रूव करने हैं। साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2a, एंगल देखना है हमें सबसे पहले, 2a एंगल बन गया a, एंगल तो सर आधा हो गया, और 1 के साथ आपने बताया माइनस है सर, तो साफ समझ आ गया LHS में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको देख के हम समझ गए 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या है, माइनस है, तो 2 साइन स्क्वायर आएगा सर, और 2a का आधा a हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a डिनोमिनेटर में आ गया। नीचे तो सिंगल एंगल बना दिया, ऊपर साइन 2a को 2 साइन a कॉस a लिख ही लो, उसको भी सिंगल एंगल बना दो, है ना भाई। साइन ए कट रहा है तो ऊपर कॉस ए बच जाएगा और नीचे साइन ए बच जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए तो कॉट ए होता है। देखो जल्दी से प्रूव हो गया हमारा, कितनी इजीली प्रूव हो गया। इसलिए बोल रहा हूं जब भी 1 प्लस 1 माइनस देखो ना, खट से लगाओ, तुम्हारे क्वेश्चंस बेटा फास्ट सॉल्व होंगे, फास्ट सॉल्व होंगे क्वेश्चन। अगला वाला देखो अब क्या है,
बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करने की कोशिश करो, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करने की कोशिश करो बेटा। इसमें अगले वाले में क्या है, अब तुम देख पा रहे हो, 1 + cos है, बिल्कुल सेम, sin 2a, और नीचे 2 cos² हो जाएगा। sin 2a को खोल लो, 2 sin a cos a अपॉन 2 cos²a। क्योंकि मुझे सिंगल एंगल में ले जाना है इसलिए मेरे दिमाग में ये सब फॉर्मूले चल रहे हैं। साइन अपॉन कॉस tan a बच गया, जो कि RHS में यही था, राइट। तो सिंपल सा एग्जांपल था। सिंपल भाषा में ये बोलना चाह रहा हूं, जब भी 1 के साथ प्लस में कॉस या माइनस में कॉस दिखे, इसी फॉर्मूले को याद करना है। एक और है, देखो अगला, अगला भी है 1 + cos, है ना। अब सर 1 + cos का भी है और 1 + cos 2 थीटा का भी है, तो किसके साथ क्लब करूं 1 को, है ना। आपने सर आज पिछली स्लाइड में दोनों के फॉर्मूले बताए हैं, देखो 1 + cos का 2 का भी बताया है, 1 + cos का भी बताया है। तो देखो हर बार ट्रिग्नोमेट्री में जब भी तुम फॉर्मूले में फंस रहे हो ना, कौन सा लगाऊं, तुम्हारा जवाब मिलेगा एंगल से। तुम्हें एंगल देखना है, क्या बनाना है एंगल, तुम्हें क्या बनाना है भाई, तुम्हें राइट साइड में सिंगल बनाना है एंगल को, आधा तो बनाना नहीं है। अगर तुमने 1 + cos थीटा लगाया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा किस में चले जाएगा, θ/2 में चले जाएगा। वैसा कुछ रखना ही नहीं, कहां है, राइट साइड में θ/2 नहीं है। तो अगर θ/2 होता राइट में, तो मैं इसको क्लब 1 cos के साथ करता, बट अब मैं इसके साथ करूंगा क्योंकि राइट साइड में सिंगल एंगल है। तो क्या बोलना चाह रहा हूं, sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा, एक साथ लिख लो। आई होप ये समझ गए क्यों मैं cos थीटा को साइड में कर रहा हूं, cos 2 थीटा को इसके साथ लिख रहा हूं। अब सिंगल एंगल में ले जाता हूं सब कुछ, sin थीटा तो सिंगल ही है, sin 2 थीटा को भी 2 sin थीटा cos थीटा सिंगल एंगल बना दिया, 1 + cos 2 थीटा को भी 2 cos² थीटा सिंगल एंगल बना दिया, और cos थीटा भी सिंगल एंगल बन गया। ऊपर से sin थीटा कॉमन सर, डिनोमिनेटर से इन दोनों में cos थीटा कॉमन। कुछ अच्छा सा प्यारा सा हो गया ना सर, बिल्कुल हो गया बेटा। देखो ये देखो 2 cos थीटा + 1 2 cos थीटा + 1 पूरा पूरा कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, सिर्फ tan थीटा बच गया, जो कि RHS आ गया हमारा, राइट। ऐसे लॉजिक लगाना है तुम्हें, एंगल क्या बनाना है, सिंपल सिंपल सवाल है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सिंपल, जब भी 1 के साथ प्लस कॉस दिखे, साइन भी दिखेगा, भी आगे आएंगे साइन के भी एग्जाम्पल्स आएंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्लबिंग होगा। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। अब देखो इसी फॉर्मूले का उल्टा भी लगा सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, 1 + cos 1 - cos को, है ना, हाफ में ले जा रहा हूं। अब इसका उल्टा भी तो है कि स्क्वायर को मैं डबल में ले जा सकता हूं। क्या कह रहा है इसका उल्टा फॉर्मूला, स्क्वायर को डबल में ले जा सकता हूं। देखो 2 cos² थीटा को क्या लिख, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ से लगता है फॉर्मूला। सर क्वेश्चन अभी करेंगे, क्वेश्चन जब भी स्क्वायर हो तो लीनियर में चेंज करना है, सिंगल भी डबल में चेंज हो जाता है। क्या मतलब है सर, देखो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसका, कि cos की पावर 4t को प्रूव करना है डबल, और उसका भी डबल 4 एंगल के टर्म्स में। समझे खेल क्या है, cos की पावर 4t को, सिंगल एंगल है बट पावर 4 है, उसको 4 एंगल में मल्टीपल एंगल में चेंज करना है। तो वही फॉर्मूला सोचता हूं, देखो cos² थीटा या cos² t की वैल्यू आज हमने देखी है 2 cos² t की क्या होती है, 1 + cos 2t होती है। सर राइट साइड यूज कर लूं क्या, नहीं राइट नहीं यूज करनी, वही तो बात है। 4 ऑप्शन बना के दे दिए तो क्या करोगे, राइट कहां से लाओगे, लेफ्ट से ही किसी तरह सिंगल एंगल को ही 4 में जाना है। राइट टू लेफ्ट आना तो आसान है भाई, राइट में 4 को डबल ले जाओ, डबल को सिंगल आ जाएगा। बट अब हम उल्टा कर रहे हैं, सिंगल को डबल एंगल बना रहे हैं, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, 2 cos² t को 1 + cos 2t लिख लिया सर। तो अब यहां से cos² t की वैल्यू क्या हो गई, 1 + cos 2t होल बाय 2 हो गई cos² t की। बट हमें क्या चाहिए LHS में, cos की पावर 4। तो तुम समझ गए, इस पूरी चीज को स्क्वायर कर दो, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। तो cos की पावर 4t को ऐसे मैंने सिंगल को डबल में चेंज करा बेटा, राइट। तो ये फॉर्मूला दोनों तरफ से बड़ा काम आता है, दोनों तरफ से एप्लीकेशंस हैं इसके।
तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2t, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर खोल रहा हूं, प्लस 2 कॉस 2t अपॉन 4। ठीक है सर, 4 को अलग अलग कर लेते हैं। एक 1/4 आ गया, एक कॉस स्क्वायर 2t/4 आ गया, प्लस 2/4 हो गया हाफ कॉस 2t। ठीक है ना। पर सर अभी बना ही नहीं हमारा, तो कुछ और ही बोल रहा है। तुम देखो तुम्हारा क्या क्या टर्म बन गया है, टर्म इन द सेंस एंगल। सर हमें एंगल cos 2t की टर्म बनानी थी, ये तो बन गई है। ठीक है, बट यहां cos स्क्वायर 2t है, यहां cos स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर है ही नहीं। cos 4t है, 4 टाइम्स एंगल में जा रहा है, राइट। अब सेम लॉजिक से देखो, 2 cos स्क्वायर t को अगर तुमने 1 प्लस कॉस 2t लिखा है, तो अब cos स्क्वायर 2t को क्या लिखोगे, क्योंकि यहां क्या है, cos स्क्वायर 2t है मेरा। तो cos स्क्वायर 2t क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2t। बेसिकली इस इक्वेशन में t को t से रिप्लेस कर दो बेटा, तो वो 1 प्लस कॉस 4t में चले जाएगा। वही मल्टीपल एंगल वाली कहानी, t अगर 2t में जाता है तो 2t 4t में चले जाएगा। 2 cos स्क्वायर 2t, 2 से डिवाइड भी कर लो, तो cos स्क्वायर 2t 1 प्लस कॉस 4t/2, ये वैल्यू उठा के यहां पे बेटा डाल दीजिए, राइट। ये वैल्यू उठा के यहां पे डाल दीजिए, स्क्वायर हटके और डबल एंगल आ जाएगा। देखिए यहां लिख रहा हूं, 1/4 था, ये मेरा LHS सिंप्लीफाई हो रहा है, 1/4 एज इट इज, और एक इसका भी 1/4 बाहर। cos स्क्वायर 2t की जगह 1 प्लस कॉस 4t/2, राइट। इसकी जगह ये वैल्यू मैंने चिपका दी, और 1/2 cos 2t तो है ही, 1/2 cos 2t तो है ही सर, राइट। सिंप्लीफाई करो अब जल्दी से, जल्दी से बेटा सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो LCM, ये 1/4 अलग, ये 1/8 हो गया, 1 प्लस कॉस 4t, 1/2 cos 2t हो गया। ठीक है जी, LCM ब्रैकेट खोल दो 1/8 का, सो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 cos 4t प्लस 1/2 cos 2t बन गया। 1/4 और 1/8 मिला के इन दोनों का LCM ले लो, 3/8 हो जाएगा। अब हमारा आ गया, देखो RHS बन गया ना, 3/8, 1/2 cos 2t वो लास्ट टर्म, और 1/8 cos 4t ये वाली टर्म भी बन गई है बेटा, राइट। तो मैंने लॉजिक क्या लगाया है समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि कैसे मैंने पावर 4 को स्क्वायर करके पहले cos स्क्वायर डबल एंगल में ले गया, और फिर cos स्क्वायर 2t का भी डबल बना के 4t में ले गया बेटा। बहुत काम की चीज है ये, इंटीग्रेशन वगैरह में बड़ा लगता है क्लास 12th में, जब हमें इंटीग्रेशन में ये सब फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अभी तो तुम सीख रहे हो, बस इसके एप्लीकेशन 12th तक तुम्हें काम आने वाले हैं, राइट। देख लीजिए, देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी बहुत सारे करेंगे ऐसे, देखो और तुम्हें अभी मजा आएगा, काफी सारे हम ऐसे करेंगे। चलो एक और स्क्वायर वाला देखते हैं, स्क्वायर वाला बेटा एक और देखते हैं। देखो फिर से वही शो करना है, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर दिस प्लस cos स्क्वायर दिस 3/2 है। प्रूविंग का है, ये नहीं एक्स की कुछ वैल्यू डाल दी, ऑब्जेक्टिव मत बनाओ इसको, पहले उसको वही LHS टू RHS लेकर जाएंगे। फिर से बेटा स्क्वायर दिए हुए हैं, स्क्वायर में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ cos स्क्वायर को आप एक ही चीज कर सकते हो, cos स्क्वायर को बेटा आप क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर को ये कर सकते, ये 1 प्लस cos 2t/2। तो जब भी स्क्वायर दिख जाए ये करता हूं। ठीक है सर, कर लीजिए। देखिए तो तीनों cos स्क्वायर में ये लगाऊंगा, cos स्क्वायर एक्स को लिख लूंगा 1 प्लस कॉस एक्स का डबल 2x/2, है ना जी। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। अब दूसरे में भी यही लगाओ, cos स्क्वायर एक्स की जगह बस क्या है, तो 1 प्लस कॉस डबल ऑफ x प्लस π/3 होल बाय 2, 1 प्लस कॉस डबल ऑफ x माइनस π/3 होल बाय 2। ये मैंने
LHS में ये काम किया है बेटा, समझ गए। स्क्वायर्स को चेंज करके मैंने बेसिकली लीनियर टर्म बनाई और डबल एंगल की कॉस की लीनियर टर्म्स बन गई। जल्दी से अब जरा एंगल्स अंदर खोलता हूं। एलसीएम ले लो 2 को तो, और 1 1 1 को 3 भी कर लो। 3 प्लस कॉस 2x प्लस, इसको भी अंदर ले जाओ, कॉस 2x प्लस 2π/3 कॉस 2x माइनस 2π/3, और 1 1 1 तो 3 हो गया, और एक बाहर 1/2 एलसीएम का भी बच गया बेटा। ऐसा कुछ हो गया, देखो ऐसा कुछ हो गया, राइट। अब लीनियर बनाने का देखो फायदा क्या है, लीनियर बन गया ना, कॉस कॉस कॉस, लीनियर बनाने का फायदा है कल जो फॉर्मूले सीखे थे कॉस सी प्लस कॉस डी, अब मैं लगा पाऊंगा, देखो इन दोनों में लगा लेता हूं क्योंकि एंगल्स बढ़िया से हैं सिमेट्रिक। कॉस सी प्लस कॉस डी कल कराए थे ना भाई, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज, कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नंबर 3। चलिए हाफ बाहर, 3 प्लस कॉस 2x को एज इट इज पड़ा रहने दो अभी, इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी, इस पूरे एंगल को c माना, इस पूरे एंगल को d माना, तो 2 कॉस, ओरली करना है भाई, ओरली करना है, c प्लस डी, दोनों एंगल को जोड़ेंगे, बाय 2 करेंगे, जोड़ने में ये दोनों कटेंगे, ओरली करना है, 2x प्लस 2x 4x बाय 2 2x, समझे कैसे लिखा, c प्लस डी बाई 2 डायरेक्ट कर दिया। पहला एंगल क्या होता है, c प्लस डी बाई 2, ये पूरा c है, ये पूरा d है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2π/3 2π/3 कटा, 2x जोड़ के 4x, बट बाय 2 भी होता है, 4 का आधा 2x बच जाएगा ऐसे, इनटू कॉस c माइनस डी बाई 2। देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी रफ में लिख लिख के दिखाऊं, बहुत प्यार से तुम्हें एक एक चीज समझ आएगी, बट वो समय बर्बादी है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज लिखें, जितना ज्यादा लिखोगे, ये 2x प्लस 2π/3 था तुम्हारा c, और 2x माइनस 2π/3 था d, c प्लस डी बाई 2 अब कर लोगे, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि हाँ जी 2x आएगा, ओरली करना है, c माइनस डी बाई 2 निकालना है अगला, c माइनस डी बाई 2, 2x कटेगा सर, c माइनस डी क्या बन जाएगा, c माइनस डी 4π/3 बन जाएगा सर, हाफ कर देंगे तो 2π/3 ही आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसा कुछ, ब्रैकेट कर दो बंद, ब्रैकेट कर दो बंद, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया। अब कॉस 2π/3 तो बड़ी प्यारी वैल्यू है, कॉस 120 डिग्री तो है ये, कॉस 120 ही तो है, कॉस 120 कितना होता है सर, माइनस हाफ होता है, और इनटू में माइनस हाफ, 2 कटा, तो बेसिकली अब हमारे पास बच गया 3 प्लस कॉस 2x, और ये cos 2x में माइनस भी लगा हुआ है, माइनस cos 2x हो गया, ये दोनों भी कट गए, 3/2 हो गया आंसर, 3/2 बेटा आ गया राइट साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का सवाल है, तुम देख लेना, मिसलेनियस में शायद सॉल्व एग्जाम्पल में दिख जाएगा तुम्हें, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर जेईई में भी इस फंडे के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं, स्क्वायर को लीनियर में चेंज करने में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज, क्या फॉर्मूला है इसमें, कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, साइन स्क्वायर होते तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 कर देता, राइट। ये है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये है। अब देखो जैसे स्क्वायर में तुम समझ गए, स्क्वायर की वैल्यू मैंने कहां से निकाली है, डबल एंगल से, सेम फंडा देखो जेईई का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एनसीईआरटी के सवाल को कैसे जेईई का चेंज कर सकते हैं, क्यूब दे दिए, देख रहे हो, क्यूब दे दिए, ये अब बना दिए आपके क्यूब्स, पहले क्या बनाए थे स्क्वायर्स, तो कॉस स्क्वायर को तुमने कहां से निकाला सर, हमने तो डबल एंगल से निकाला, बेसिकली 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, डबल एंगल का फॉर्मूला cos 2 थीटा से निकला था, तो क्यूब कहां से निकलेगा, कहां आता है सोचो, ट्रिपल एंगल में आता है, राइट। शाबाश, देखो बेटा अगर तुमने सोच लिया तो cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो cos क्यूब x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी,
ये इधर ले जाओ, कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू ये हो गई। तो अब तुम कॉस क्यूब को देखो लीनियर टर्म्स में चेंज कर पा रहे हो, कॉस की लीनियर, कॉस की लीनियर। तो इन तीनों में अब तुम्हें होमवर्क में करना है ये वाला और ये वाला, तीनों में बेटा आपको क्या करना है, कॉस क्यूब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर से वही सेम सवाल है, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओगे जो मैंने पिछले वाले में किया था ना, आगे जाके इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी, बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही है। होमवर्क में करोगे, नहीं होगा तो मैं हूं तुम्हें, मैं ब्रेन टीजर्स वाली शीट में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। इसको भी ब्रेन टीजर्स बना लेते हैं, ब्रेन टीजर इसको बना लीजिए, होमवर्क ब्रेन टीजर हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा यहाँ इंटीजर टाइप बनाया हुआ है, ए और बी, ए बाई बी कॉस 3 थीटा, ए बी निकालना है। रिलेटिवली प्राइम मतलब इन दोनों में कुछ कटना नहीं चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। इंटीजर टाइप बनाया है, करना बेटा इस क्वेश्चन को जरूर करना। अगर पिछला वाला समझ गए हो तो ये वाला भी अब आप समझ सकते हैं इजिली। ट्रिपल एंगल से क्यूब को निकाल के कर लेना, ठीक है। ये रहा, मैंने सब निकाल दिया, बस अब तुम्हें वैल्यू पुट करनी है इन तीनों की जगह। चलिए, तो ये मैंने बेटा आपको कुछ बातें बताई, कैसे हम ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो डबल एंगल वाले ही फॉर्मूला है उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से इनको यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। देखिए क्या है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगेन प्रूविंग का है। बेटा ये बिल्कुल भी मत सोचना प्रूविंग के क्वेश्चन तो सर जेई में आते ही नहीं, हमारे लिए किस काम के। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के। और ऑब्जेक्टिव बनाए कैसे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन को छोटा करके ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि यार क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं बहुत बार बोलता हूं तुम्हारी टेंशन लेने का काम नहीं है, तुम्हें बस क्वेश्चंस करने हैं, राइट। हाँ, तो अब फिर से सर एक बहुत प्यारी सी चीज दिख रही है, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस दिख रहा है। सर आज आपने बताया था 1 माइनस कॉस, याद हो गए होंगे अब तक तो। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस में साइन स्क्वायर आता है, प्लस में कॉस स्क्वायर आता है सर। और अच्छी बात है क्योंकि a/2 एंगल भी बनता हुआ दिख रहा है, एंगल भी वही बन रहा है। और बचे दोनों में क्या करेंगे सर, कॉस ऑफ समथिंग माइनस कॉस ऑफ समथिंग में इन दोनों में कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे भाई। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी जो कल सिखाया था तुम्हें, इसमें से तो माइनस कॉमन ले लो नीचे, ठीक है। तो चलो पहले इसमें लगा लेता हूं, 2 साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसे ही लिख लेता हूं अभी, होल अपॉन इसका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस कॉमन इन दोनों में से, माइनस कॉमन कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। सर हम कंपाउंड एंगल का क्यों नहीं लगा रहे, कॉस ए प्लस बी क्यों नहीं लगा रहे? मेरे भाई कॉस ए प्लस बी लगाने पे क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सिंगल एंगल आएगा। हमें तो हाफ एंगल में जाना है, क्या करोगे सिंगल एंगल बना के, राइट। इसलिए मेरा अप्रोच वो नहीं चल रहा है, मेरा चल रहा है इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगाऊंगा, सी प्लस डी बाय 2 हाफ एंगल बनेगा, कल जो सिखाए थे, राइट। इस तरह से अप्रोच करना है आपको ये। चलिए मैं कर देता हूं एक कॉस सी माइनस कॉस डी। अब याद नहीं हुए हैं तो बहुत गलत बात है बेटा, कॉस सी माइनस कॉस डी जल्दी से लर्न करिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, उल्टा होता है डी माइनस सी, एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस बी, ए लिख देता हूं सीधे, बाय 2 होल अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, इसमें से माइनस करूं माइनस ए आएगा, बस कॉस में बेटा माइनस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, लिख लो कोई बात नहीं, दिस माइनस दिस बाय 2, डायरेक्ट माइनस ए बाय 2 लिख दिया। बस अब क्या है, ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 प्लस 2 साइन, देखो ये 2b प्लस ए बाय 2 होगा, 2b प्लस ए, अब रफ में कर लो, 2b प्लस ए होल बाय 2 को क्या कर सकता हूं, 2 अलग करो, b प्लस ए बाय 2 लिख सकता हूं बेटा। तो इस एंगल को क्या लिख सकता हूं, b प्लस ए बाय 2,
इंटू साइन ए बाई टू तो है ही, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस, इसमें भी ऐसे ही करो, कॉस बी प्लस ए बाई टू यहां भी आ जाएगा। और बेटा ये जो माइनस है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, कॉस ए बाई टू ही बन जाएगा। राइट सर, ये तो बड़ा खतरनाक बन रहा है। बन तो रहा है भाई, कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, बट देखो कॉमन वगैरह आ रहा है। न्यूमरेटर से क्या कॉमन दिख रहा है सर? साइन ए बाई टू यहां से भी और यहां से भी 2 साइन ए बाई टू इनफैक्ट, और नीचे से 2 कॉस ए बाई टू कॉमन आ जाएगा। इधर लिखता हूं 2 साइन ए बाई टू कॉमन, अंदर क्या बचेगा सर? 1 साइन ए बाई टू बचेगा क्योंकि यहां तो स्क्वायर था, और साइन बी प्लस ए बाई टू बचेगा, होल अपॉन 2 कॉस ए बाई टू बचेगा, कॉमन कॉस ए बाई टू माइनस, माइनस ध्यान रखना 2 कॉस ए बाई टू तो कॉमन, तो कॉस ऑफ बी प्लस ए बाई टू बच जाएगा। ऐसे करना है बेटा, देखो इस तरह से आपको भी सिंप्लीफाई करना है। ये 2 तो कट गया सर, और ये 2 मत काट देना एंगल वाला भाई। साइन और कॉस tan a बाई टू तो बन गया सर। अब इनका क्या करें, अजीब अजीब सी चीजें। देखो फिर से, साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग तो साइन सी प्लस साइन डी। देख रहे हो एक ही सवाल में कितने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लग गए। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ए बाई टू कटेगा, माइनस बी बाई टू, कॉस में तो बी बाई टू ही बन जाएगा। देख लीजिए सही लिखा है मैंने। इन दोनों में बेटा साइन सी प्लस साइन डी लगाया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ओरली फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल बाई टू, ए बाई टू कटेगा, माइनस बी बाई टू आता, बट कॉस है फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहां बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, ओ सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन डी माइनस सी, एक्सेप्शन वाला है, कॉस सी माइनस कॉस डी फोर्थ वाला एक्सेप्शन है, उल्टा करना होता है, डी बाई टू। ठीक है सर, अब आपने एंगल का 2 काटने को तो मना किया है, बट बाहर का तो काट ही सकते हैं। और साइन बी प्लस ए बाई टू पूरा तो काट ही सकता हूं ना, बिल्कुल काट सकते हो भाई। तो पहली टर्म बची tan ए बाई टू, और दूसरी cos b बाई टू अपॉन साइन b बाई टू, कॉट b बाई टू, कॉस बाय साइन होता है कॉट बेटा। तो ये अपना देखिए RHS बन चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क जरूर करें। जब भी ट्रिग्नोमेट्री आप रिवाइज करें अभी 11th में, तो इसको जरूर करा करो। इसमें बहुत फॉर्मूले लग गए। पहले देखो 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, लगकर सिंप्लीफाई हो गया बेटा। राइट, ऐसे करना है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए, तो हम आज की क्लास में अभी तक हमने 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ही खेला है। हर एक क्वेश्चन में बेटा ऐसी ही चीजें बन रही हैं। एक और देता हूं, चलो तुम्हें लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर से तुम देख पा रहे हो, देखो 1 प्लस कॉस, जैसे ही तुम 1 के साथ कॉस या 1 माइनस कॉस देखो, तुम समझ जाओ यही फंडा लगना है। तुम कहोगे सर 1 के साथ साइन, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन भी आपने एक फॉर्मूला दिखाया था आज, बट वो यूज नहीं किया। करेंगे बेटा, इस सवाल में लग जाएगा। देखो ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन वाले लगेंगे बेटा, ये देखो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ये भाई जो है इनकी वैल्यू y है, इन भाई साहब की y के टर्म्स में बतानी है। देखो 4 ऑप्शन क्या है, y के टर्म्स में है कि कौन सा आएगा भाई। अगर पहला y है तो दूसरा क्या आएगा, y के टर्म्स में बताना है। क्या 1 बाय वाई रेसिप्रोकल आएगा, या y एक सेम ही आ जाएगा, या 1 माइनस वाई, या 1 प्लस वाई, क्या आएगा आपको बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो देखो एंगल तो सिंगल है, दोनों तरफ सेम ही एंगल है, बट 1 के साथ आ गया ना, तो सिंप्लीफाई हम करेंगे 1 प्लस कॉस लगाते हुए। तो इस y को ले लेता हूं,
इस y को ले लेता हूं भाई, ऊपर है 2 साइन अल्फा, नीचे है 1 प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस स्क्वायर प्लस है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब यार एक बात बताओ, तुमने यहां तो आधा बना लिया अल्फा बाई 2, यहां फुल एंगल रख के क्या करोगे अल्फा रख के, या तो सभी में अल्फा बाई 2 बनाओ फिर, है ना। साइन अल्फा को भी यूज करता हूं, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, हाफ एंगल्स में ले गए बेटा। इस वाले को भी कर दो, ये तो पहले ही हाफ था ये वाला। इस साइन अल्फा को भी 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, सब मल्टीपल वाला फंडा लगा दिया मैंने। कुछ कॉमन नीचे से, 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ऊपर है, नीचे कुछ कॉमन है सर, पक्की बात है 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात। और कॉस अल्फा बाई 2 बच गया, और इधर साइन अल्फा बाई 2 बच गया, बिकॉज 2 कॉस अल्फा बाई 2 तो कॉमन ले चुके हो। काटा पीटी कर दो, 2 कॉस अल्फा बाई 2 पूरा का पूरा कट गया। तो ये y जो सिंप्लीफाई होके आया है बेटा हाफ एंगल के टर्म्स में, ऐसा कुछ आया है, ठीक है, ऐसा कुछ बेटा आया है, ये हाफ एंगल्स के टर्म्स में ऐसा कुछ आ गया y सिंप्लीफाई होके, राइट। बट तुम्हें तो ये बताना है, इसको भी करो वही सिंप्लीफाई, फिर इसको भी करना पड़ेगा हाफ एंगल के टर्म्स में ही, फिर समझ आ जाएगा क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, क्योंकि हमें निकालना है ये, इसके टर्म्स में निकालना है y के टर्म्स में क्या है। तो सर अब यहां पे ध्यान देंगे भाई सब लोग, यहां पे क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस अल्फा है पहले, तो 1 माइनस मतलब 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको भी हाफ एंगल में ले जाओ साइन अल्फा को, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 होल अपॉन, अब नीचे जो है 1 प्लस साइन अल्फा, याद करो क्या लिखा था हमने, भूल गए जो लोग, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है तुम्हें, ये रहा देखो यहां से पहला वाला, 1 प्लस साइन थीटा, या 1 प्लस साइन थीटा होता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। देखते हैं, तो इसके नीचे लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बेटा, ऐसा कुछ, राइट। ठीक है सर, अब क्या करें, कुछ कॉमन फिर से, इसको कुछ z मान लो, जो भी मान लो, चलो इसको जो भी है, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, ऊपर बचेगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। एक फैक्टर कटता हुआ दिख गया ऊपर नीचे से, ये वाला सर पूरा कट जाएगा एक पावर में से, है ना जी। तो हमारे पास बचेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 होल अपॉन साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। तो अब आप देख सकते हो ये चीज बिल्कुल सेम आ गई, बिल्कुल सेम आ गई ना। देखो ये जो y गिवन था इसे सिंप्लीफाई किया, और जो एक्सप्रेशन जो निकालना है उसे सिंप्लीफाई किया, सेम ही आ गया, यानी ये चीज भी y है, ये चीज भी y है, ठीक है ना। तो तुम्हें मैंने हाफ एंगल के टर्म्स में रिलेट करना सिखाया, हो सकता है तुमने क्लास 10th में ऐसा किया और रैशनलाइज वगैरह करके, बट अब मैं तुम्हें हाफ एंगल्स के टर्म्स में सिखा रहा हूं कि कैसे हम दोनों को हाफ एंगल के टर्म्स में ला सकते हैं, राइट। क्योंकि ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 के साथ प्लस। अब ये मत कहना सर इस मेथड, इस क्वेश्चन का तो एक आसान मेथड है, क्वेश्चन एक नहीं करना है हमने हजारों करने हैं। तो हमें 1 के साथ जब भी प्लस कॉस या माइनस कॉस, मैं तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप करवा रहा हूं, तुम पढ़े हो 1-2 क्वेश्चंस के पीछे, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि भाई जब क्या आए कब कैसे सोचना है हर क्वेश्चन में, वो सीखना है। तो जब भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस आए, ये एक ट्रिक है जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं बेटा। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज पर और आते हैं, बहुत प्यारे से एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज पर आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए स्पेशली। एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज ये एनसीईआरटी में नहीं है बट ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा के फॉर्मूलाज बोलते हैं इन्हें हम,
क्या है, देखो ध्यान से देखो। जब भी कुछ ऐसे एंगल है, तीन एंगल है मल्टीप्लीकेशन में, कौन से तीन? साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। कौन कौन से एंगल है? साइन थीटा है, साइन 60 माइनस थीटा है, साइन 60 प्लस थीटा है, राइट। तो ऐसे को हम प्रोडक्ट को लिख देते हैं सीधे 1/4 साइन 3 थीटा। एंगल बड़े स्पेसिफिक हैं, एक थीटा, एक 60 माइनस थीटा, एक 60 प्लस थीटा। तो 1/4 साइन 3 थीटा बन जाएगा। अभी एप्लीकेशन देखेंगे, बट ये है अपना पहला फॉर्मूला कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होता है। कॉस में भी बिल्कुल सेम चिपका दो, देखो एक लर्न हो गया तो दोनों हो गए। कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, तीनों का प्रोडक्ट फिर से 1/4 साइन की जगह बस कॉस हो गया। और टैन में भी मजे की बात यह है, टैन में भी ऐसा फॉर्मूला है, टैन थीटा टैन 60 माइनस थीटा टैन 60 प्लस थीटा। सर 1/4 मिसप्रिंट हो गया होगा। नहीं भाई, 1/4 इसमें नहीं आता है, सिर्फ टैन 3 थीटा आता है, ठीक है ना। सिर्फ टैन 3 थीटा आता है, ठीक है भाई। तो ये है फॉर्मूले। अब जल्दी से सर इन्हें प्रूव कर दो। कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। देखो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। LHS साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये है LHS, डिग्री में है, राइट। याद करो, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज में ही, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। ये बताया था ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बोला था, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। याद आया भाई? एक्स्ट्रा फॉर्मुलेज में बताया था ये भी, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। ऐसे ही मैंने कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी भी बताया था, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B होता था, राइट। ठीक है सर, तो अब कैसे यूज करूंगा? देखो वैसी तो टर्म बन रही है, ये दोनों टर्म्स वैसी ही बेटा बन रही हैं। देखो साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी जैसा बन रहा है। तो साइन थीटा को अलग करो, ये है A प्लस बी A माइनस बी, तो साइन स्क्वायर A, हमारा फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर A मतलब 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो इसको, राइट। ये वाला लगा दिया। बस अब क्या है, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू डाल दो, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 3/4। 4 LCM ले लो, इस साइन थीटा को अंदर ले जाओ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मजा आया कि नहीं आया? ऊपर देखो बन गया, बन गया सर, ट्रिपल एंगल बन गया। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा बाय 4 का फॉर्मूला बन चुका है। तो प्रूव हो गया, देखो 1/4 साइन 3 थीटा, राइट। अब बिल्कुल ऐसे ही बेटा सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हो। देखो सेकंड क्या है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस, पॉज करके ट्राई करो, बिल्कुल कॉस 60 प्लस थीटा। और अब इसमें क्या हो जाएगा, कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी, सेकेंड वाला लग जाएगा। सेकेंड वाला क्या था सर, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B था। नोट्स खोल के देखोगे तो मिल जाएंगे फॉर्मूलाज तुम्हें, लगाओ जल्दी से पॉज करके। आई होप आपने ट्राई कर लिया है। कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 60 हाफ तो 1/4, साइन स्क्वायर को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, 10th वाला फॉर्मूला। 1 माइनस 1/4 हो गया माइनस 3/4, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, LCM। और अब कॉस थीटा अंदर ले जाओ तो तुम्हें दिख गया होगा 4 cos क्यूब माइनस 3 cos 3 थीटा बाय 4 बेटा तुम्हें दिख गया होगा, राइट। दूसरा वाला भी हमारा प्रूव हो गया। प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या सर?
प्रूविंग के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन ही बन के आ गया तुम्हारे स्कूल एग्जाम में। बट अपने को क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जब हम प्रूव कर लेते हैं ना। सिर्फ रट के बैठ जाओगे तो तुम्हारे खोखलापन होगा कॉन्सेप्ट्स में, तुम्हें बस चीजें ऊपर ऊपर से पता होंगी, अंदर डेप्थ में नहीं जा पाओगे, राइट। बट जेई की प्रिपरेशन होती है आप डेप्थ में जाइए, कि जितना उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे ना उतना आपका जेई क्लियर करने का चांस बेटा बढ़ेगा। चलिए, तो फिर अब सर तीसरे वाले में कैसे करोगे? तीसरे में तो कुछ करना ही नहीं, तुम पहले दूसरे को डिवाइड कर दो ना, बस फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। तो साइन अपॉन कॉस, सोचो ये 10, ये भी साइन अपॉन कॉस tan 60 माइनस थीटा, ये भी साइन अपॉन कॉस tan 1/4 तो कट गए, tan तो ऐसे ही हो जाएगा, राइट। तो 1/4 नहीं आता tan के फॉर्मूले में, कॉट के भी बना सकते हो, सोचो tan को 1/cot कर दो, सब में कॉट में भी आ जाएगा। तो साइन कॉस tan कर लिए, बहुत है, 3 के लर्न कर लीजिए। अब सर ये यूज कैसे होगा? आपने ये तो बता दिया, कल ये वाला तो यूज करके हमने देखा था एक क्वेश्चन में, बट ये जो है ये भाई कैसे यूज होगा? देखो इस पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीधा का सीधा, जिसको ये फॉर्मूला आता है वो खट से एक लाइन में कर देता है, और जेई में आ चुका है। मजे की बात ये है, क्वेश्चन साइन 10 2022 में आया था, अभी साइन 50 साइन 70 इसकी वैल्यू पूछी थी, सीधा सीधा जेई मेन 2022 का सवाल है। साइन 10 साइन 50 साइन 70 प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी। तो जब भी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तुम्हें एक बात जरूर सोचनी है, क्या क्या इसमें फिट हो रहा है। सबसे पहले यही सोचना है क्या इसमें फिट हो रहा है। ये है थीटा 10, 50 को 60 माइनस 10 लिख सकते हो ना। ये है साइन 10, ये है 60 माइनस 10, ओरली लिख सकते हो, फिर भी लिख के दिखा रहा हूं। 50 को 70 को 60 प्लस 10 लिख सकते हो, राइट। ये हो गया 60 प्लस 10, तो क्लियरली सर ये इस भाई में फिट हो गया, फर्स्ट वाले में फिट हो गया। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा क्या है? 10, 3 इंटू 10 30 डिग्री, सीधा सीधा। और साइन 30 हाफ 1/4 1/8, सीधा सीधा इसका आंसर हो गया बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आपका जेईई मेन का। इसके ऊपर एक और बन सकता है, देखो ऐसे ही एक और क्या दे देंगे, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, इस प्रोडक्ट की वैल्यू पूछेंगे, बताइए जी क्या है। तो फिर से जब भी प्रोडक्ट आ जाए, बहुत ही सिंपल टिप दे रहा हूं, जब भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाए एक बार ये फॉर्मूला जरूर ट्राई करो। सर 20, ये 40 हो जाएगा 60 माइनस 20, 60 तो छोड़ ही दो, ये तो पता ही होता है हाफ होता है, और 80 हो जाएगा तुम्हारा 60 प्लस 20। तो साफ समझ आ रहा है 20 40 80 ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। 20 क्या लिख लो, cos 20 को ऐसे ही लिख लो, 40 को लिख लो cos 60 माइनस 20, और 80 को लिख लो 60 प्लस 20, और 60 को पढ़ा रहने दो, cos 60 को अलग से पढ़ा रहने दीजिए, क्योंकि ये तो पता ही है। इन तीनों में 1/4 cos 3 थीटा, 20 का ट्रिपल 60, और एक cos 60 और था, cos 60 हाफ हाफ, तो 1/4 इंटू 1/4 1/16। खट से ऐसे आंसर आएंगे तुम्हारे अगर ये फॉर्मूले पता है तो। सर अगर ऐसे एंगल बने ही नहीं तो, अगर 60 माइनस 60, तो भाई अपने आराम से डीफैक्टराइजेशन लगाना 2 cos a cos b, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। 2 cos a cos b वाली फॉर्मूले 2 sin a sin b वाले अपने वो लगेंगे। बट अगर ये बन गए, ये तुम्हारा एक तरह से ट्रिक मेथड हो गया इन क्वेश्चंस करने का। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं बेटा। tan 6 tan 42 tan 66 tan 78, क्या वैसे कुछ बन रहे हैं सर? सर tan 6 तो है और 60 प्लस 6 भी है सर, बट 60 माइनस 6, 60 माइनस 6 कितना होता है? 54 होता है सर। 54 में तो है ही नहीं सर, ये क्या ना इंसाफी है। कोई नहीं, लेके आ जाते हैं 54। अगर आपको चाहिए और नहीं है तो भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड भी तो कोई चीज होती है ना मैथ्स में। एक काम करता हूं, tan 54 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। कर दिया सर, tan 54 ऊपर नीचे लिख लिया, और ये जो दो भाई पड़े हैं एक्स्ट्रा, इन्हें यहां कोने में चिपका दीजिए। tan 42 इंटू tan 78, इन दोनों भाई को कोने में डाल दिया मैंने। ठीक है जी, जो 3 काम के थे उन्हें एक साथ ले लिया। tan 6 tan 60 माइनस 6 tan 60 प्लस 6 बन गया सर। और इसमें ध्यान रखेंगे 1/4 नहीं आता tan में, सीधे क्या हो जाता है ये tan 3 थीटा हो जाता है। तो ये सीधा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो,
ट्रिपल ऑफ 6 यानी कि 18 डिग्री। तो tan 18 बन गया सर। tan 18 तो आती है सर, sin 18 आपने बताई थी, tan भी निकाल लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, अभी मत, बाकी भी तो हैं। अभी tan 18 की वैल्यू मत डालो, sin 18 की स्टैंडर्ड होती है वो डालते हैं हम, tan 18 नहीं डालते क्योंकि वो हमने लर्न नहीं करी हुई। ठीक है सर, अब ऐसा कुछ बन गया। अब फिर से सेम कहानी ऊपर बन गई क्या सर? सेम कहानी बन गई। 18, 42 को लिख लूंगा, 42 को लिख लूंगा 60 माइनस 18, है ना भाई, और 78 को लिख लूंगा 60 प्लस 18। तो फिर से न्यूमरेटर में वही चीज बन गई सर, tan 3 थीटा, 18 का ट्रिपल। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? tan 3 × 18, समझ रहे हो ना, ट्रिपल ऑफ थीटा, यानी 18 तिया 54। और सर नीचे भी यही भाई साहब बैठे हुए हैं, tan 54, tan 54 जो है कट गया सर, कट कटा के आंसर आ गया 1। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में हमें एक भी एंगल स्टैंडर्ड नहीं था, एक भी स्टैंडर्ड नहीं है ना, tan 6 डिग्री आता है ना 42 ना ये, बट उन सबका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। ये है ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिटीज के एप्लीकेशंस, राइट? देख लीजिए, देख लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल चलो कराता हूं तुम्हें इसके ऊपर। कंटिन्यूड प्रोडक्ट, सर ये क्या है? फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, सर ये साइन क्या है? देखो सिंपल भाषा में, ये सब वैसे सीक्वेंस सीरीज में आएगा, बट चलो इतना बेसिक मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। तुमने ये साइन तो देखा होगा, है ना, सिग्मा का साइन होता है सर, ये तो हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा है। जब यहां पे ऐसे डाल देते हैं सिग्मा के स्क्वायर, के फ्रॉम 1 to 10, तो क्या करते हो? सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना सर, है ना, प्लस कि के को मैं 1 से 10 डालूंगा, मतलब 1 स्क्वायर लिखूंगा, फिर 2 स्क्वायर लिखूंगा, के को फिर 3 स्क्वायर लिखूंगा, ऐसे करता जाऊंगा, 10 स्क्वायर तक लिख के ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली सिग्मा लिखने का पर्पज क्या होता है कि एक बड़ा सा सम है, छोटे में लिखने का तरीका है। देखो मैंने 1 सेकंड में लिख दिया और ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में सम को लिखने का तरीका होता है सिग्मा, कि आप इसके अंदर ये सारी वैल्यू डाल के जोड़ दो, ऐड कर दो, सिग्मा सम। सेम चीज पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। सिग्मा की जगह अगर मैं ऐसे पाई बना दूं बड़ा, और बोल दूं के 1 से 10 के स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे? फिर से वही के को 1 डालोगे, पिछली बार प्लस किया था, बस अब सबको मल्टीप्लाई कर देना, प्लस की जगह सबको मल्टीप्लाई कर देना। सर ये तो बहुत बड़ी आएगी, जो भी आएगी यार, मैं तो तुम्हें बस सिग्मा और पाई का मतलब समझा रहा हूं कि होता क्या है। अगर कोई तुमसे बोल दे पाई के स्क्वायर या के क्यूब बोल दे, के वेरीज फ्रॉम 1 से लेके 3, तो क्या बोलोगे? 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 1 इंटू 8 इंटू 27। अब तो सिंपल हो गया ना। ऐसे ये है पाई का मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट, और सिग्मा का मतलब कंटिन्यूड। कंटिन्यूड क्यों? क्योंकि बार 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 आया जा रहा है, कंटिन्यूड सम। तो ये बेटा डिटेल में आएगा अभी, ये सब सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में बहुत हमें सिग्मा सिग्मा खेलना है। बट अभी एक पाई समझा दिया मैंने तुम्हें। पाई का मतलब है ये प्रोडक्ट निकालना है, साइन के पाई बाय 18, मतलब के की जगह 1 से 17 डालो इस टर्म में और मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल भाषा में, है ना। तो लिखता हूं, देखो पहला क्या हो जाएगा, के को 1 डालेंगे तो साइन पाई बाय 18, ठीक है जी, पहली टर्म। जब के को 2 डाल दूंगा तो साइन 2 पाई बाय 18, 3 डाल दूंगा 3 पाई बाय 18। सर ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी, तो बिल्कुल बेटा 17 टर्म्स है, इसीलिए तो पाई दिया था ताकि तुम्हें इतना लंबा लिखना ना पड़े, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो लिखना पड़ेगा। अब देखो कई बार हमें परेशानी होती है किससे? रेडियन से, है ना। मैंने तुम्हें बोला था वैसे तो डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं चाहिए, बट ये इतना सिंपल सा है कि डिग्री में ज्यादा अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि कई बार डेसिमल में आ जाते हैं तब नहीं करेंगे। बट पाई बाय, सोचो पाई तो 180 होता है ना, तो पाई बाय 18 कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया सर, ये तो बहुत प्यारा बन गया। पाई बाय 18 को हटा के 10 डिग्री कर देता हूं सब जगह, राइट। तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 18 हो गया 10, 2 पाई बाय 18 30 हो गया, ये 30 हो गया,
ऐसे करते करते सोचो लास्ट क्या हो जाएगा, पाई बाई 18 10 इंटू 17 170 हो गया। तो ये प्रोडक्ट निकालना है अब तुम्हें, साइन 10 साइन 20 साइन 30 अप टू साइन 170 का प्रोडक्ट निकालना है। सर इतने सारे एंगल, तो बेटा अलाइड एंगल यूज करो ना, तुम्हें तो पता है ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं सर, अलाइड एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ हैं ऐसे जो दोस्त हों? हाँ सर 170 को तो मुझे दिख रहा है साइन 10 ही लिख लूंगा, है ना। साइन 170 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 10। अब यार वैसे तो बताने की जरूरत भी नहीं है, ओरली लिखना चाहिए, साइन 10 ही लिखना चाहिए। तो ये तो साइन 10 है, ठीक है जी। उससे पिछला क्या होगा, इससे पिछला सर साइन 160 होगा। साइन 160 को साइन 20 लिख सकते हो, राइट। तो अब तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, सीरीज फोल्ड हो रही है आदि। ऐसा क्वेश्चन कराया था तुम्हें ट्रिगो के लेक्चर 1 में, जब मैं बेसिक्स रिवाइज करा रहा था कि ऐसे सीरीज फोल्ड हो जाती है कि ये भी साइन 10, ये भी साइन 10, सेकंड और सेकंड लास्ट साइन 20, थर्ड और थर्ड लास्ट साइन 30, ऐसे होता जाएगा। कहां तक होगा सर, सोच के देखो, तुम एक मजा आएगा अगर तुम सोच पाओगे तो। टोटल 17 टर्म्स थी, है ना। 17 का आधा कितना होता है, तो 16 का आधा तो 8 होता है, यानी 80 तक तो, 80 तक और 90 बीच की टर्म होगी और 100 अगली होगी, है ना। ऐसा कुछ लिखा था ये। तो 90 से पहले 8 टर्म है, उसके बाद 8 टर्म है, राइट। 8 दूनी 16 और एक बीच में साइन 90, 17 टर्म्स थी, 90 बीच की टर्म है, ऐसे भी सोच सकते हो। इसके और बाउंड सिमेट्री आ रही है, मतलब वो पहली लास्ट सेम, सेकंड सेकंड लास्ट सेम। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये साइन 10 है, इससे पिछली साइन 20 है, तो बेसिकली इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा, 80 वाले तक का होल फोल्ड हो जाएगी सीरीज यार आदि, और जो 90 होगा वो अकेला बचा होगा। आई होप आप समझ गए इस लॉजिक से। साइन 10 साइन 20 साइन 30 अप टू साइन 80 वालों का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना क्यों स्क्वायर, क्योंकि साइन 10 साइन 10 साइन 20 साइन 20 सीरीज आधी फोल्ड होके स्क्वायर बन जाएगी, और साइन 90 अकेला बेचारा पड़ा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इधर देखेंगे केयरफुली इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, तो आप साइन 90 तो चलो 1 ही होता है, हटा ही दो ना सर इसको, तो ये तो 1 ही है, ठीक है। अब 8 एंगल रह गए, 8 एंगल रह गए, 17 से शुरू किया था सोचो, अलाइड एंगल लगा के 8 बज गए, अभी भी अलाइड एंगल दिख रहे हैं। साइन 80 को क्या लिख सकते हो सर, समझ गए हम, साइन 80 को लिख सकते हैं सर कॉस 10, समझ गए ना भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 80 कॉस 10, वैसी साइन 70 कॉस 20। तो बेसिकली साइन 10 कॉस 10 एक साथ लिख लो, मल्टीप्लीकेशन में है, कोई भी लिख सकता हूं। फिर साइन 20 कॉस 20 एक साथ लिख लो। सर साइन 30 तो आती है, अरे छोड़ो अभी तुम, सिमेट्री रहने दो। साइन 30 कॉस 30 एक साथ लिख लो, साइन 40 कॉस 40 एक साथ लिख लो। समझ गए ना मैंने क्या किया है भाई, लास्ट के 4 में, पीछे से 4 वालों में कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगाया है, और स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर तो है ही। ठीक है सर, अब क्या करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा जब भी दिख जाए यार बिल्कुल याद कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा जब भी दिखेगा डबल एंगल में चेंज करूंगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो यहां पे एक 2 की जरूरत है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाने को, यहां एक 2 की जरूरत है, यहां एक 2 की जरूरत है, और यहां एक 2 की जरूरत है। मतलब 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भाई 16 के होल स्क्वायर से डिवाइड भी करो, क्योंकि होल स्क्वायर भी था, राइट। समझ गए स्टेप, क्योंकि मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगाना चाह रहा हूं, तो मैंने 2 इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ 4 2 मल्टीप्लाई करे हैं, 2 की पावर 4 मतलब 16, नीचे 16 स्क्वायर को, क्योंकि ये होल स्क्वायर था, राइट, इसलिए नीचे भी स्क्वायर लाना पड़ेगा, ऊपर लाए हो तो नीचे भी लाना पड़ेगा। बस अब तो 2 साइन 10 कॉस 10 ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 10 कॉस 10 हो गया साइन 20। अब मजा आने वाला है तुम्हें, 2 साइन 20 कॉस 20 क्या हो गया सर, साइन डबल 40, ऐसे ही 30 का डबल 60, ऐसे ही 40 का डबल 80, और इसका होल स्क्वायर था, और नीचे
16 का होल स्क्वायर भी था। आया ना मजा? अब तुम्हें मजा आ गया होगा। देखो क्या क्या एंगल बन गए, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, वही वाले बन गए सर। इसका होल स्क्वायर था और नीचे 16 का होल स्क्वायर है, वही वाले बन गए सर। कौन से वाले? 20, 40 को लिख लो 60 माइनस 20, इसको लिख लो 60 प्लस 20। समझ गए ना भाई? आज किया था एक क्वेश्चन में ये वाला कहां गया? ये सीधे कॉस में था, बस अब साइन में कर दो। अब ओरली लिखने की कोशिश करो। साइन 60 अलग, 1/4 इस 20 का ट्रिपल साइन 60 ही हो जाएगा। साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2 अपॉन 16 का स्क्वायर। और ध्यान रखना इसका भी न्यूमरेटर में होल स्क्वायर था, तो 3/4 4 जा 16 का होल स्क्वायर 1/16 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 अपॉन 16 की पावर 4 बन गई। ये आंसर आया 9 अपॉन 16 की पावर 4 इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, प्योर एक तरह से एडवांस का क्वेश्चन ये कह लीजिए, क्योंकि पहले देखो क्या हुआ, पाई लगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, 17 टर्म्स लिखी, अलाइड एंगल्स यूज करके वो 17 की 8 बच गई। 8 वालों को डबल एंगल यूज करके, डबल एंगल साइन 2 थीटा का लगाया ना, 40 20 40 60 80 बनाया, 20 40 60 80 में 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा करके फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकल कर आ गया। देख लीजिए, जिनको भी थोड़ा सा भी समझ नहीं आया बेटा एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी बार में आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ब्रेन टीजर था ये डेफिनेटली, एक और ब्रेन टीजर ही है ये भी ब्रेन टीजर है बिल्कुल। करो बेटा इसको भी ट्राई। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री प्लस कोसेक 50 माइनस कोसेक 70, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है प्योर, बिल्कुल समझ लीजिए, ब्रेन टीजर एडवांस मटेरियल। कोसेक को लिखा 1/sin, सर कोसेक के तो कोई फॉर्मूले होते नहीं है इसलिए 1/sin कर लो, इसको भी 1/sin कर लो, इसको भी 1/sin कर लीजिए। साइन 10 50 का एलसीएम ले लो। सर पूरे का नहीं ले रहे, पूरे का नहीं ले रहा क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लगा दूंगा, फिर बाद में थोड़ी देर बाद पूरे का भी ले लूंगा। राइट, पहले 10 50 में लिया क्योंकि 50 और 10 में ऊपर फैक्टराइजेशन सी डी फॉर्मूला लग जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, और 50 और 10 का सम भी बढ़िया 60 हो रहा है, तो जल्दी से इसमें लगाओ सी डी फॉर्मूलाज। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 30 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 50 माइनस 10 40/2 20। सर नीचे क्या करूं? क्या नीचे भी 2 साइन ए साइन भी लगाऊं? डीफैक्टराइजेशन नहीं, अभी तुम्हें पता है इसके साथ एलसीएम लेके मुझे दिख रहा है वो बहुत प्यारा होने वाला है, दिख रहा है ना 10 50 70 वही होने वाला है एलसीएम लेके। बट पहले साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, तो इससे काट दो इसको। साइन 30 तो हाफ होता है, तो कॉस 20 अपॉन साइन 10 साइन 50 -1/sin 70 डिग्री बना। एलसीएम ले लो, अब तीनों का एलसीएम ले लो भाई। ठीक है जी, ऊपर क्या बना? ऊपर सर कॉस 20 तो पहले ही था, साइन 70 और आ जाएगा, माइनस साइन 10 साइन 50 आ गया सर। ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया सर। अब क्या करूं? नीचे तो भाई बढ़िया हो गया है ना, ये तो प्यारा सा मेरा हो ही गया। साइन 10 50 70 इनफैक्ट आज किया ही था ये क्वेश्चन, याद करो किया था ना भाई, कुछ लोग भूल जाते हैं यार, बिल्कुल अभी अभी करी चीज देखो। साइन 10 50 70 1/8 आया था, हम निकाल चुके हैं सीधे इतनी चीज को, तो 1/8 रख सकता हूं।
डिनोमिनेटर में 1/8 है तो ऊपर तो 8 हो गया, 8 साइन 70 पहले लिख लेता हूं, बड़ा एंगल है, साइन 70 कॉस 20 माइनस साइन 50 साइन 10, ऐसा कुछ बच गया है ना। अब तो समझ आ रहा है क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है राइट, साइन साइन मल्टीप्लाइड है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो 8 का 2 अंदर दे दो, 8 का 2 अंदर दे दो बेटा, ताकि डीफैक्टराइजेशन लग जाए, डीफैक्टराइजेशन लग जाएगा। सर ये तो अलाइड एंगल भी है 70-20, उससे भी हो जाता है, बट मैं डिफैक्टराइजेशन से कर देता हूं, एक ही बात है। तो 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, कल बताए थे ना, प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, लास्ट वाला ध्यान रखना है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसा कुछ। साइन 90 तो 1 है, साइन 50 माइनस कॉस 40 माइनस माइनस प्लस कॉस 60 हाफ होता है, साइन 50 कॉस 40 कट गए बेटा, अलाइड एंगल्स, साइन 50 और कॉस 40 तो बराबर है ना भाई, तो 4 इंटू, बहुत प्यारा हो गया, 1 प्लस हाफ, 4 इंटू 3/2, 6 आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, 6 आ गया बेटा। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका फाइनल आंसर 6 हो गया। तुम बोलोगे सर हम कैसे करते, इतना कुछ कैसे सोचते, तो धीरे धीरे सीखो, फॉर्मूले देखो कैसे मैंने कितने सारे मिक्स कर दिए इस क्वेश्चन में। पहले एलसीएम लेके सी प्लस डी फॉर्मूला लगा, उसके बाद ये 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा लगा, उसके बाद जाके डी फैक्टराइजेशन 2 साइन ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी लगा, बहुत सारी आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में लग गई बेटा। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया प्रॉब्लम है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे अब हम इस कॉन्सेप्ट से। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई कर रहे थे बेटा, ये जो हमने फॉर्मूलाज नए सीखे हैं राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें। देखो आज जो हम मेनली चीजें कर रहे हैं, ये 60 प्लस थीटा वाले से स्टार्ट होके ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, तो जो कुछ फॉर्मूलेज बताए मैंने एक्स्ट्रा, उसके अलावा ये भी बेटा एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, क्या है क्या नहीं सब समझाऊंगा, याद रखना है। अब सर इतना बड़ा याद रखेंगे, देखो तुम्हें एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप ये याद कर लेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट है क्या, सम ऑफ साइंस कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी, आगे एपी इन एपी मिस हो गया है, इन एपी लिख लीजिए, सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी, मतलब एंगल्स जो हैं वो एपी में है, एन एंगल्स ऐसे लेने हैं जो एपी में है बेटा राइट, जो एंगल है वो एपी में है, उनकी साइन का सम या कॉस का मतलब क्या है। जैसे हल्का फुल्का सा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोले साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन 80, ऐसे बहुत सारी टर्म्स दे दी, एन तक दे दिया राइट, बहुत सारी टर्म दे दी, 10 टर्म्स दे दी, तो ये क्या हो गए, देखो एंगल्स ध्यान से देखो, 20 40 60 80 ये सब एपी फॉर्म कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हें हल्का फुल्का आता है, कॉमन डिफरेंस इनके अंदर है, देखो 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, इन सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री का ही आ रहा है। तो अगर ऐसे एंगल्स हो जो एपी में हो, कौन, एंगल्स, तो सर इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है, इसमें आप क्या नई बात बता रहे हो, हमने तो सम ऑफ एपी सीखा ही हुआ है, हमने तो सम ऑफ एपी सीखा है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब लोग पढ़ के आते हैं 10th में, कहते हैं सर लगा देंगे हम यहाँ सम ऑफ एपी, तो बेटा ये आपकी गलतफहमी है, यहां सम ऑफ एपी काम नहीं करेगा। दिल तोड़ दिया सर आपने हमारा ये बोल के, क्यों भाई, क्योंकि ये एपी है ही नहीं। सर एक बार डिसाइड कर लो कि एपी है या नहीं है, बेटा एंगल्स एपी में है, एंगल्स तो एपी में है, बट साइन चिपका दिया ना आगे, तो अब साइन 20 साइन 40 साइन 60 जरूरी थोड़ी ना एपी में हो, तो तुम जो एपी का फॉर्मूला लगा रहे हो वो गलत लगा रहे हो, सम ऑफ एपी, क्योंकि साइन एंगल्स अगर एपी में है डज नॉट मीन कि साइन 20 डिग्री साइन 40 साइन 60 ये भी एपी में होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है राइट। तो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी लगाने की भूल नहीं करनी है राइट। बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर एपी का सम ही क्यों नहीं लगा देते, तो मैंने आपको पूछने से पहले ही बता दिया है कि इसमें सम ऑफ एपी काम नहीं करेगा, क्योंकि एपी है ही नहीं, एपी में कौन है, एंगल्स है। आगे साइन की सीरीज लगा दूं, साइन लगा दूं,
या फिर कॉस लगा दूं, तो देखो दो हैं, साइन की और कॉस की। सर टैन की नहीं है, नहीं, सिर्फ साइन कॉस का फॉर्मूला है कि ऐसे एंगल्स जब एपी में हो, जब साइन 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 चिपके हो, सब में प्लस हो, प्लस क्यों, सम ऑफ साइंस या कोसाइंस एन एंगल्स इन एपी में, ठीक है ना, सिंपल भाषा में एंगल्स एपी में है, साइन एपी में जरूरी नहीं होंगे, कॉस भी जरूरी में नहीं होंगे। इनका जो है एक फॉर्मूला होता है, देखो, तो इसको हटा देता हूं, भी एग्जाम्पल आपको अच्छे वाले दूंगा, इसको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे चलो लिखा रहने दो। लेट्स कम टू दिस नाउ, द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, देखो साइन अल्फा, पहले एंगल्स को देखो, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, आप समझ गए ना, बीटा बीटा ऐड होते जा रहा है, आप देख रहे हो। और nth टर्म एपी की तुम्हें पता है, अल्फा प्लस n-1 बीटा, बाहर लगा दो या n-1 में ब्रैकेट, एक ही बात होती है। जब बहुत सारे ब्रैकेट बन रहे होते हैं ना, ऊपर ऐसे बाहर लगा देते हैं, तो nth टर्म ऑफ एपी लिखी हुई है, तुम्हें दिख रहा है, तो क्लियरली आप देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला क्या है, साइन की सीरीज है जब एंगल्स एपी में है, सीरीज मतलब सम बेसिकली, ठीक है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये क्या है, साइंस जब एंगल एपी में है उन सब का सम, जो आएगा इस चीज के बराबर आएगा राइट साइड में, अभी आएंगे राइट में भी। सिमिलरली दूसरे वाले में देखो क्या है, कॉस है सर, पहले साइन की हो गई, दूसरी हो गई कॉस की, ठीक है, ऐसे। अब इनका फॉर्मूला देखो कैसे याद रखना है तुम्हें, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा बेटा, देखो इनके फॉर्मूले में इतना पार्ट तो सेम है, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 तो सेम है दोनों फॉर्मूले में, ठीक है, एक लर्न हो गया तो दोनों हो जाएंगे, देखना कैसे, ध्यान से सुनना, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इनटू साइन की सीरीज में यहां साइन है, कॉस की सीरीज में बस कॉस है, अंदर वाली टर्म देखो बिल्कुल सेम है, अंदर वाली टर्म बिल्कुल सेम है, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, यहां भी अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, तो हो गया ना, अगर एक लर्न हो गया, पहला सेम, ऐसे याद किया हुआ मैंने, पहला तो सेम, दूसरा साइन की सीरीज होगी तो साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, कॉस होगी तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ऐसे। मुझे पता है टाइम लगेगा लर्न करने में, तो बट लर्न करना है बेटा, देखो लर्न जो करना है वो तो करना ही है, जेई क्लियर करना चाहते हो तो ये सब फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे अपने को, राइट, ठीक है सर। अब इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि सीरीज सीक्वेंस सीरीज के थ्रू इसका प्रूफ होता है, उन सब में अभी मत जाओ, तुम उलझ जाओगे, अभी बस इसके एप्लीकेशन सीखेंगे कि फॉर्मूला लगाना कैसे है, ठीक है, तो आप लिख लो चाहे लिखना हो, तो प्रूफ हम सीक्वेंस एंड सीरीज जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आपको इसका प्रूफ मैं बता दूंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आप एक नया ही चैप्टर खुल जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, बट अभी हमारा मेन काम है इन फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लगाना है, राइट, तो वो चीज सीख लेते हैं, बाकी प्रूफ हम सीक्वेंस सीरीज में देख लेंगे, राइट, एक चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है इस सेट, इन दोनों फॉर्मूलेज में हम क्या करने वाले हैं, जब भी एंगल एपी में होंगे और बाहर साइन चिपका होगा प्लस लगा होगा, या कॉस चिपका होगा प्लस लगा होगा, तो हम इन फॉर्मूले को याद करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सर अल्फा बीटा और एन है क्या, देखो इस फॉर्मूले में तीन चीजें आ रही हैं, क्या क्या, एक आ रहा है अल्फा, एक आ रहा है बीटा, और एक आ रहा है एन। तो अल्फा तो आप ध्यान से देख सकते हो फॉर्मूले में, अल्फा क्या है, अल्फा तो फर्स्ट एंगल है, सो अल्फा की जगह लिख दो फर्स्ट एंगल। बीटा क्या है, देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल, बीटा बीटा ऐड हो रहा है ना हर एंगल में, इसमें बीटा, इसमें भी बीटा ऐड, तो बीटा इज कॉमन डिफरेंस, जो एपी में होता है कॉमन डिफरेंस, वो वाला एंगल है कॉमन डिफरेंस, एंड एन तो तुम्हें पता ही है नंबर ऑफ टर्म्स। तो सीक्वेंस सीरीज में, सॉरी जो एपी में जैसे हम पढ़ते हैं वही वाली तीन चीजें हम यहां यूज करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाने को देखो आरएचएस में तीन चीजें चाहिए होंगी, एन, बीटा और अल्फा, ठीक है, बीटा क्या है कॉमन डिफरेंस, अल्फा क्या है फर्स्ट एंगल, तो अब ये तीन चीजें यूज करके देखो अब हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इन फॉर्मूलेस की एप्लीकेशन देख रहे हैं, राइट, तो आते हैं जल्दी से इस फॉर्मूले पर, इसके एप्लीकेशन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वैसे तो तुम्हें माइंड में आ रहा होगा सर cos c प्लस cos d लगा देंगे, है ना, cos, क्योंकि cos ऐड हो रहे हैं, आपने बताया था पिछले लेक्चर में, cos c प्लस cos d फैक्टराइजेशन फॉर्मूले भी माइंड में आ रहे हैं, बट अगर पहले ये चीज देखो, ये ट्रिक्स हैं, ये वाली चीज क्या है, ये ट्रिक है कि भाई cos c प्लस cos d तो तुम्हारा लंबा मेथड है ही, बट अगर ये लग जाए तो इससे एक लाइन में अपना सॉल्व हो जाएगा। क्या ये लग पा रहा है, देखो cos है और जो एंगल्स हैं π/11, 3π/11, 5π/11, 7π/11, 9π/11, क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर, एपी फॉर्म तो कर रहे हैं, दिख रहा है, देखो π/11 में 2π/11 ऐड, फिर 2π/11 ऐड, 2 पर ऐड हो गया है, तो क्लियरली एपी फॉर्म हो रहा है। और अलाइड एंगल तो देखो है नहीं यहाँ पे अलाइड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में कैसे करते थे, ट्रिको के 3-4 लेक्चर में हम क्या करते थे, सबसे पहले अलाइड एंगल ढूंढते थे, बट है ही नहीं, 9 और पाई
11 तो बन ही नहीं रहा, तो अलाइड एंगल नहीं है। वो थॉट प्रोसेस वही है, सबसे पहले अलाइड एंगल ढूंढेंगे, फिर हम सीडी फॉर्मूले पे आए थे। बट सीडी के अलावा मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, अगर कहीं एपी बन जाए तो सीडी को साइड करो, सीडी फॉर्मूले मत लगाओ, पहले एपी का फंडा यूज कर लो बेटा, बड़ा काम आएगा। जिनको ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक नहीं आती वो बेचारे सीडी लगा लगा के फिर परेशान होते हैं। मैंने देख लिया ये एपी बन रही है। एपी में 3 चीजें चाहिए सर आपको। क्या क्या 3 चीजें चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स 5। फर्स्ट एंगल अल्फा पाई बाय 11, अल्फा कितना है पाई बाय 11, और बीटा कितना है, कॉमन डिफरेंस देखो सारे एंगल्स में क्या डिफरेंस है, 2 पाई बाय 11 का। तो ये 3 चीजें हमेशा लिख लिया करो जैसे ही एपी में दिखे एंगल्स। और अब हम फॉर्मूला लगाने को बिल्कुल रेडी हैं। कॉस की सीरीज मतलब सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे राइट साइड में। देखिए क्या आ रहा है, फॉर्मूला से साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इनटू साइन कॉस की सीरीज है तो यहां कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2 ऐसे, राइट। अब बस मैं वैल्यूज डालूंगा, अब मैं बस बेटा वैल्यूज डालूंगा। तो क्या होगा, वैल्यूज जब डालूंगा तो बेसिकली 3 चीजें हैं, एन अल्फा, और अब एक प्रो टिप दे रहा हूं, देखो बीटा नहीं चाहिए होता एक्चुअली, फॉर्मूला में हर जगह क्या है, बीटा बाय 2 है। तो तुम यहां से बीटा से क्या किया करो, बीटा का आधा निकाल लिया करो, क्योंकि फॉर्मूले में देखो हर जगह बीटा बाय 2 बीटा बाय 2 बीटा बाय 2 दिख रहा है। तो मैं इसलिए क्या करूंगा, हाफ एंगल बीटा बाय 2 बना लिया। अब जरा इसमें डालता हूं साइन, ध्यान से देखना भाई, एन की जगह 5, बीटा बाय 2 की जगह भी देखा पाई बाय 11 अपॉन साइन बीटा बाय 2 पाई बाय 11 इंटू कॉस अल्फा पाई बाय 11 प्लस एन माइनस 1 5 माइनस 1 4 बीटा बाय 2 की जगह पाई बाय 11। देखो कैसे मैंने बस वैल्यूज पुट करी हैं बेटा इसके अंदर, राइट। तो देख लीजिए क्या होगा, साइन 5 पाई बाय 11 कॉस 5 पाई बाय 11 होल अपॉन साइन पाई बाय 11, ऐसा कुछ बन गया, राइट। ऐसा कुछ सर बन गया, ठीक है। देख लीजिए अल्फा की जगह पाई बाय 11, बीटा बाय 2 की जगह पाई बाय 11, एन की जगह 5 डाल के ये सब बन गया। और अब ये तो साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, तो साफ समझ आ गया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब तो ये चमकने लग गया होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल्स में ले जाऊंगा सर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। तो साइन ऑफ डबल ऑफ 5 पाई बाय 11 यानी 10 पाई बाय 11 हो गया सर, साइन 2 थीटा, और नीचे 2 साइन पाई बाय 11। अब क्या करूं सर, देखो हमेशा ताक में बैठे रहा करो कहीं अलाइड एंगल तो नहीं बन गए, क्योंकि जैसे ही अलाइड एंगल बने तुम्हारा क्वेश्चन इजी हो गया। क्या ये दोनों एंगल्स अलाइड एंगल्स हैं? क्या इन दोनों का सम अच्छा हो रहा है? 10 पाई बाय 11 और पाई बाय 11 का सम बहुत प्यारा हो रहा है सर, पाई हो रहा है ना। तो इस वाले ऊपर वाले को पाई माइनस थीटा, आप तो ओरली लिख सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा मतलब ऊपर वाला भी साइन थीटा ही हो जाएगा, ऐसा कुछ। साइन पाई बाय 11 साइन पाई बाय 11 कट गए, तो आंसर हो गया 1/2। तो इस पूरे सम की वैल्यू 1/2 आ गई। तो बेटा मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं, कभी कभी हम इसमें cos c प्लस cos d लगाते हैं, वो तो है ही एक मेथड, बट अगर एंगल्स एपी में बन जाएं तो बेटा आपको ये चीज ऑब्जेक्टिव में याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव में याद रखनी है कि ये भी एक ट्रिक है हमारे पास, सिर्फ साइन या कॉस के लिए, इन्हीं दोनों के लिए, और किसी के लिए नहीं है कोई फॉर्मूला। चलिए एक और में लगा के देखते हैं, एक और में लगा के देखते हैं सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 2 पाई बाय 7 प्लस cos 4 पाई बाय 7 प्लस cos 6 पाई बाय 7। फिर से अगर आप देख पा रहे हैं तो एक सीरीज cos का सम दिख रहा है। एंगल्स को जरा नोट कर लेता हूं, क्या एपी में है, अगर है तो मैं डायरेक्ट ये ट्रिक लगाऊंगा, नहीं तो cos c प्लस cos d पर जाऊंगा। ये सिंपल सी तुम्हें मैं थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूं। क्या एंगल्स एपी में है, अल्फा तो 2 पाई बाय 7 है सर, और बीटा कॉमन डिफरेंस भी 2 पाई बाय 7 ही हो रहा है। देखो इसमें 2 पाई बाय 7 ऐड कर रहा हूं, ये एंगल आ रहा है, इसमें कर रहा हूं, तो एंगल्स एपी में है। बार बार बोल रहा हूं एंगल्स एपी में है, ये पूरे सम एपी में नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो सम लगा देता हूं एपी का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि जो cos 2 पाई बाय 7 cos 4 पाई बाय 7 वो क्यों एपी में होंगे, इन्हें नहीं बोला ना, वो भी एपी में है, इसलिए ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 3। अब जल्दी से बेटा एक बार खुद से लगा के देखो, पॉज करके ये वाला फॉर्मूला, और आंसर लाने की कोशिश करो। आंसर हाफ या माइनस हाफ में से कुछ आएगा, चलो ये भी बता देता हूं तुम्हें, एक नहीं दे रहा आंसर, वरना तो तुम फिर वो ले ही आओगे।
हाफ या माइनस हाफ में से देखो कौन सा आया, फिर अगर सही आ गया तो मैच करिएगा मेरे आंसर के साथ। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। कॉस की सीरीज है, फिर से कॉस का फॉर्मूला साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, इतना तो आता ही है सर, इतना तो दोनों में आता है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। सर आपने बताया था कि बीटा की जगह बीटा बाई टू निकाल लिया करो। बिल्कुल सर, पाई बाय 7 है, सॉरी पाई बाय 7। ठीक है, अब जल्दी से यहां पुट करते हैं। साइन एन की जगह 3, बीटा बाई 2 की जगह पाई बाय 7 अपॉन साइन पाई बाय 7 इंटू कॉस अल्फा 2 पाई बाय 7 प्लस एन माइनस वन, एन था 3 तो n माइनस वन 2, बीटा बाई 2 की जगह पाई बाय 7। देख लीजिए क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सर। तो ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाय 7 कॉस 4 पाई बाय 7 अपॉन साइन पाई बाय 7। फिर से ऊपर 2 साइन ए कॉस बी जैसी टर्म दिख रही है, 2 साइन ए कॉस बी लग सकता है। कुछ लोग कहेंगे सर अलाइड एंगल भी है ऊपर, दोनों का सम पाई हो रहा है, से भी आ जाएगा, डबल एंगल में ले जाना लाइट के बाद, बट ये डायरेक्ट हो जाएगा, इससे थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा कि 2 साइन ए कॉस बी डी फैक्टराइजेशन 2 साइन ए कॉस बी। बच्चों देखो, अगर आपने वो फॉर्मूलाज लर्न नहीं करें अभी, वो 8 फॉर्मूले फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन को जरूर लर्न कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्कूल में भी आपके काम आएंगे, उनके बिना मैथ्स अधूरी है समझ लो। किसी भी चैप्टर में कहीं भी घुस जाएंगे तो अपने को उन्हें लर्न करना पड़ेगा, थोड़े मुश्किल हैं, थोड़ा याद रखने में दिक्कत है, बट करना पड़ेगा। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी सर होता है 2 साइन ए कॉस बी, चलो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 2 साइन ए कॉस बी, वैसे तो लिखा ही हुआ है पीछे फर्स्ट स्लाइड में, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कोई लगा दीजिए जल्दी से, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब तुम जब थोड़े से इसमें चैंपियन बन जाओगे, फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, तो सीधे ए प्लस बी सिंप्लीफाई करके लिखोगे, ये वाला स्टेप की कोई जरूरत नहीं होगी। ए प्लस बी ऊपर क्या बन गया, साइन पाई बन गया, प्लस साइन दिस माइनस पाई बाय 7 अपॉन 2 साइन पाई बाय 7। अब तुम्हें एक बहुत प्यारी सी चीज दिख गई, सर साइन पाई तो 0 होता है सर, साइन 180 डिग्री, याद करो अपना वो टेबल 360 तक का, साइन 180 डिग्री वहां हमने देखा था 0 होता है, सीधे उड़ा दो इसको, तो हमारे पास बचा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 7, माइनस तो बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 साइन पाई बाय 7, साइन पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 कट गए सर, माइनस हाफ आ गया, माइनस हाफ आंसर आ गया, राइट। ऐसे कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर हमने तो यहीं पे अलाइड एंगल लगा लिया था, कोई बात नहीं, तो तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया होगा, राइट, 2 साइन, हाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा डबल एंगल में जाएगा फिर वो, तो फिर जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा कुछ बन जाएगा बेटा, ऐसा कुछ डबल एंगल में ले जाना पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा जल्दी हो गया, दोनों तरीके ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन ये सीधा सीधा क्वेश्चन 2022 के मेंस के पेपर में आ गया था, और इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे बेटा डायरेक्ट आते हैं, ये पीवाईक्यू है, 2022 का क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ठीक है जी, सीधे नोट्स में से उठ के आ गया था। हर साल मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन, इसीलिए तुम्हें पीवाईक्यू फॉर्म में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर साल करवाता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज आ गया था अपना 2022 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक अब इसमें थोड़ा सा जबरदस्त वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा धुआं निकालने वाला, या ये कह लीजिए ब्रेन टीजर ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज की क्लास काफी, मुझे लग रहा है, मैं जानता हूं हैवी हो गई सर, क्योंकि काफी सारी चीजें आपने बताई हैं, बट धीरे धीरे बताई हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसलिए बताई हैं ताकि अपना आप थोड़ा समय ज्यादा लेके इसको देखें, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये नहीं कि 2 घंटे की क्लास है तो 2 में निपटानी है, 2.5 घंटे लग रहे हैं, 3 लगने दीजिए, ठीक है, लगने दीजिए, पूरा वीक है आपके पास इसको डाइजेस्ट करने के लिए। जिनको थोड़ा सा टफ लगा दोबारा जरूर देखना इस क्लास को, तो तुम्हें पक्का बेटा बहुत कुछ सीख कर जाओगे दोबारा देखोगे तो, ठीक है। मेरी देखो क्लासेस क्या है, लंबी नहीं होती बहुत ज्यादा, बट बहुत ज्यादा
डेंस होती है, मतलब कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया बढ़िया एक साथ इतनी सही सही ट्रिक्स बताता हूं कि आपको वो अगर जब दोबारा देखोगे तो बहुत फायदा होगा। एक है धीरे धीरे बता रहे हो सर आप, धीरे धीरे कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे में, उससे में बेटा तुम फास्ट नहीं बन पाओगे। अल्टीमेटली तुम्हें भी स्पीड में आना है कि तुम 2 घंटे के अंदर इतनी चीज ग्रास्प करके अब आगे अप्लाई भी कर पाओ, तभी कर पाओगे जब तुम अपनी स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है ना। इसलिए चलिए तो जल्दी से करते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट में अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 sin 2 4 sin 4 6 sin 6 अप टू 90 टर्म्स। मतलब सर अर्थमेटिक मीन तो तुम जानते हो, इन सबको ऐड करोगे सर 2 sin 2 डिग्री 4 sin 4 डिग्री 6 sin 6 डिग्री, ऐसे करते करते सोचो अगला 8 sin 8 होगा। 90th टर्म क्या होगा, 90 टर्म लेनी है ना, सिर्फ इवन वाली चल रही है सर, 2 4 6, तो 90 पे 180 आएगा ना, 90 पे क्या आएगा 180 sin 180, ठीक है जी। ये आपका हो गया सम ऑफ दीज नंबर्स, और अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। दिस इज योर अर्थमेटिक मीन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सर, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। अब तुम देख रहे हो सर एंगल्स तो एपी में है, 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री, साइन भी है, फंडा तो वहीं की तरफ जा रहा है कि एंगल्स एपी में है और साइन की सीरीज सम लिखा हुआ है। बट सर एक दिक्कत है, ये कोफिशिएंट्स क्यों आ गए, 2 4 6 आगे भी तो लगे हुए हैं, ये मत देते सर। सर शायद क्वेश्चन गलत होगा। नहीं भाई ऐसे नहीं करना है हमें, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो क्या करें सर, पीछे से पकड़ो क्वेश्चन को, मैंने तुम्हें बताया ना जब बहुत सारे एंगल हैं लास्ट टर्म पे, सर लास्ट तो 0 है, 180 साइन 180 तो क्या है 0 है सर, साइन 180 डिग्री अभी बना था, साइन पाए 0 होता है। चलो पिछली वाली पकड़ लो, कोई बात नहीं, पिछली क्या होगी 178 साइन 178, हाँ सर कुछ कुछ चमका सर, साइन 178, 180 माइनस 2 लिख दूंगा, 2 डिग्री के साथ अलाइड एंगल है राइट, तो साइन 178 डिग्री को क्या लिख लोगे, साइन 2 डिग्री लिख लूंगा सर, है ना भाई। तो यानी कि ये वाली और ये वाली भाई दोनों मिल जाएंगे आपस में साइन 2 डिग्री, 2 टाइम्स साइन 2, और ये भी 178 टाइम्स साइन 2, टोटल मिला के क्या हो जाएंगे 180 टाइम्स साइन 2 डिग्री। समझे कि नहीं समझे बात। इससे पिछली टर्म क्या हो रही होगी 176, अगर नहीं समझे तो सुन लो, देखो इससे पिछली क्या होगी सर 176 साइन 176, है ना जी, और 176 4 डिग्री के साथ अलाइड है 4 डिग्री, तो इसको क्या लिख लोगे साइन 4 डिग्री, और बाहर 176 हो गई। फिर से अब ये वाली टर्म और 4 साइन 4 मिला के कितनी बार हो जाएगा साइन 4, 176 प्लस 4, फिर से 180 टाइम्स साइन 4 डिग्री हो जाएगा सर। तो ऐसा चलता जाएगा, अब तुम समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, पहली लास्ट क्लब होके 180 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा। कब तक होगा सर ये, वही वाली बात, बीच की टर्म क्या है सर, बीच में क्या हो रहा होगा, देखो बीच में जो इस सीरीज के बीच में जो हो रहा होगा वो मैं जरा नीचे जूम करके लिखता हूं यहां, देखो एक टर्म आएगी बीच में 90 साइन 90, है ना, एक उससे पहले क्या आएगी 88 साइन 88, इसके बाद क्या आएगी 92 साइन 92, बीच में तो यही सब हो रहा होगा। बीच की मैंने 3 टर्म्स लिख ली राइट, बीच की 3 टर्म्स लिख ली, ठीक है सर। तो अब देखो ये दोनों तो क्लब हो गए होंगे, सोचो 88 डिग्री और 92 डिग्री क्या है अलाइड एंगल है, सोचो 88 और 92 का सम, 88 और 92 डिग्री का सम 180 डिग्री हो रहा है सर, यानी ये दोनों तो सेम बन गए, और इन दोनों में से भी 180 कॉमन आके साइन 88 तक जाएगा। तो मतलब बेटा अब तुम समझ गए कि ये जो 180 टाइम्स जो हो रहा होगा खेल, 180 टाइम्स साइन 2 आ रहा होगा, 180 टाइम्स साइन 4 आ रहा होगा, 180 टाइम्स साइन 6 आ रहा होगा, और 88 टाइम्स 180 टाइम्स ये दोनों मिला के 180 साइन 88 बन गए होंगे सर, और 90 साइन 90 बीच में अकेला पड़ा होगा, 90 साइन 90 बीच में अकेला पड़ा होगा बेटा। क्या ये बात समझ आ गई। बेसिकली वही वाली चीज यार, आज एक क्वेश्चन में और हुआ था, याद करो 17 टर्म थी, फोल्ड होके 16 तो आधी हो गई थी, 8 बीच में अकेली रह गई थी, वैसा ही कुछ है यहाँ। 90 टर्म्स थी बट एक तो सर आपने उड़ाई दी, लास्ट वाली 0 हो गई, 89 टर्म्स रह गई, उसमें से 90 टर्म्स थी है ना, तो उसमें से 89 में से क्या हुआ, एक तो चली गई बीच की टर्म, 88 का आधा 44 टर्म्स, ये 44 टर्म्स जो होंगी, ये 44 टर्म्स तो फोल्ड होके आधी रह गई। समझ आ रहा है ना बेटा, आज हमने किया था ये पाई वाला क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा ही हुआ था।
44 तक का है, इवन है ना, 2 4 6 8, तो 44th टर्म 88 पे पहुंच गई है, राइट। तो बेसिकली ऐसा कुछ हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में तो 90 था ही। तो न्यूमरेटर की बात समझ आनी चाहिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 180 टर्म थी, उसमें से लास्ट तो 0 उड़ा दी, और फिर हमने सीरीज को फोल्ड कर दिया अलाइड एंगल यूज करके। बीच में जो टर्म पड़ी है वो अकेली पड़ी होगी 90 sin 90, बाकी सब 180 बन गए। अब सर सब में से 180 कॉमन आ जाएगा, इन सब में से 180 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा sin 2 प्लस sin 4 प्लस sin 6 अप टू sin 88 प्लस 90 sin 90, sin 90 तो 1 ही होता है, होल अपॉन 90, ऐसा कुछ। तो हम 180 कॉमन लेके फायदा दिख रहा है ना, एंगल्स एपी वाली अब सीरीज बेटा अंदर बन चुकी है, 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री 88 डिग्री सीरीज बन चुकी है सर। और 90 काट भी सकते हो वैसे तो, इसमें से भी 90 कॉमन, उसमें से भी 90 कॉमन, नीचे से कट जाएगा। तो अब अर्थमेटिक मीन हमारा सिंप्लीफाई होने की तरफ जा रहा है बेटा। 90 काट दिया, sin 2 प्लस sin 4 प्लस sin 6 अप टू sin 88 प्लस 1 बच जाएगा। समझे क्या हुआ है? बेसिकली 90 कटा तो ये 2 का 180 का 2 रह गया यहाँ, और ये 90 कट के यहाँ पे 1 रह गया, तो यहाँ 2 लिख दिया, वहां 1, और नीचे वाला टर्म तो उड़ा दिया बेटा मैंने। तो ऐसा कुछ बन गया। और अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, अब तो सीधे फॉर्मूले का क्वेश्चन है। ये आपकी सीरीज बन गई एंगल्स इन एपी वाली, अल्फा 2 है, बीटा भी 2 है बेटा, कॉमन डिफरेंस भी, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, वैसे तुम देख भी सकते हो, 2 4 6 अप टू 88, इवन वाली यानी 44 टर्म्स बन रही हैं। 88 का आधा कर दिया, सीधे 44 टर्म्स इस सीरीज के अंदर हैं। बस अब फॉर्मूला लगा दो। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ऑप्शन मैच करने हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री लगवाई हुई है, बहुत सारे फॉर्मुलेज, अब तुम देखना इस क्वेश्चन में मिक्स होते हैं फॉर्मूले, तो कैसा लगता है क्वेश्चन। साइन n बीटा बाई 2, 44 बीटा बाई 2 तो 1 है, अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन की सीरीज है, तो अब यहां भी साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 हो गया 43, बीटा बाई 2 हो गया 1, ऐसा कुछ। और एक प्लस 1 को भूलना मत भाई, वो 1 भी पड़ा हुआ है अकेला। तो 2 साइन 44 साइन, ये क्या हो गया 45, अपॉन साइन 1 डिग्री प्लस 1, ऐसा कुछ आ रहा है। सर साइन 45 की वैल्यू डाल देता हूं 1/√2, बट बेटा ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं ना, 1 रूट की टर्म तो दिख नहीं रही, तो मैं अभी इसकी वैल्यू नहीं डाल रहा। और मेरे दिमाग में आ गया 2 साइन मल्टीप्लाइड है ऊपर, पर क्या है 2 साइन ए साइन बी वाला, साफ समझ आ रहा है, तो ऊपर लगा दो बेटा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, डी फैक्टराइजेशन का आखिरी वाला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अभी तुम्हें नहीं लर्न हुए, तुम्हें भी हो जाएंगे, जब लर्न हो जाएंगे तो तुम्हें भी ऐसे ही दिखेंगे वो, कि हाँ जी दिख गया। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, माइनस 1 1 ही लिख लो, माइनस कॉस ए प्लस बी 89, अपॉन साइन 1 प्लस 1, एलसीएम लेंगे, कॉस 1 डिग्री माइनस कॉस 89 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री होल अपॉन साइन 1 डिग्री। कुछ बढ़िया सा नजर आया भाई? कॉस 89 और साइन 1 तो कट जाएगा, सेम होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। कॉस 89 साइन 1 कट गए, कॉस 1 अपॉन साइन 1, कॉट 1 डिग्री बच गया। सो फाइनल अर्थमेटिक मीन देखो कितना प्यारा सा आ गया, इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कॉट 1 डिग्री, यानी ए ऑप्शन आ गया बेटा, कॉट 1 डिग्री आ गया, राइट। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, देख रहे हो ना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इन सबको सिंप्लीफाई करके इतना कुछ करके कॉट 1 डिग्री आ रहा है। ये है बेटा ब्यूटी ट्रिग्नोमेट्री की। बट मैंने तुम्हें बोला था मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मतलब और भी किसी में, क्या ऑप्शन सिंप्लीफाई करके, क्या ऑप्शन सिंप्लीफाई करके 1 डिग्री आ रहा है कॉट। एक छोटी सी यहां पे कर लेना, ये कॉस है, कॉट नहीं है, कॉस स्क्वायर 20 है, ठीक है सर। तो चेक करते हैं अब ऑप्शन सिंप्लीफाई करके किस किस को सिंप्लीफाई करके कॉट 1 डिग्री आ रहा है, बस ये देखना है मुझे, ये देखना है। तो मेहनत का काम है अभी और भी। चलो बी ऑप्शन ले लेते हैं, कॉट 44 माइनस 1 अपॉन कॉट 44 प्लस 1, यहां से शुरू करता हूं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को देखेंगे, कॉट 44
-1 अपॉन कॉट 44 प्लस 1। तो मुझे एक बात पता है यार, कॉट हटा के tan लाता हूं, 1/10 या tan 44 से मल्टीप्लाई कर दो ना ऊपर नीचे, तो 1 माइनस tan 44 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, tan में चेंज करने को, नीचे भी tan 44 से मल्टीप्लाई, tan कॉट तो कट के बेटा 1 हो गए, राइट। tan कॉट थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, ऐसा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। याद करो एक और फॉर्मूला, tan 45 माइनस 44 का फॉर्मूला बन गया, ये बताया था एक्स्ट्रा लेक्चर में, एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज में कि tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan। ये tan 45 माइनस थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है, वही लगा दिया बस मैंने यहाँ थीटा की जगह 45, तो 45 माइनस 44, ये तो बेटा tan 1 डिग्री बन गया। ये क्या बन गया, tan 1 डिग्री बना है ये वाला, तो बी ऑप्शन एक्चुअली tan 1 डिग्री बना है, इट इज नॉट cot 1 डिग्री। ठीक है जी, tan 1 डिग्री। चलिए अब सी पर आते हैं। सी भाई साहब क्या कह रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो, cos स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 19 होल अपॉन साइन स्क्वायर 26 माइनस साइन स्क्वायर 25। कुछ दिख रहा है भाई, याद करिए, आज बताएं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऊपर बन रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद करिए। जिनको याद नहीं आ रहा है दिखा देता हूं भाई मैं, देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कुछ, राइट। cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आज बहुत बार लग गया ये वाला फॉर्मूला, जल्दी से लगा दीजिए इसको। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी न्यूमरेटर में आ जाएगा cos ए प्लस बी, डायरेक्ट लिखता हूं 20 प्लस 19 39 इंटू cos ए माइनस बी 20 माइनस 19 1, नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी 25 और 26 का सम 51 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री, और साइन 51 cos 39 कट गए, अलाइड एंगल 90 डिग्री सम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos 1 अपॉन साइन 1, cot 1 डिग्री बच गया बेटा। तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सर बिल्कुल सही है। देख रहे हो, ये है प्योर एडवांस का क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिमिलरली डी ऑप्शन सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, आज बताया था यार, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर 1 डिग्री, है ना। 1 माइनस कॉस 2 को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस कॉस 2 कराए ना आज ये बहुत हमने, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर आता है, 2 डिग्री का आधा 1 डिग्री, यानी ये चीज डिवाइड करके क्या हो जाएगी, ये चीज डिवाइड करके आ जाएगी रूट, ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर 1 और रूट tan स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, tan 1 डिग्री बच जाएगा बेटा। तो डी ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके भी tan 1 डिग्री आ रहा है। समझ गए ना कौन से वाले लगाए हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस, आज बहुत किए हैं, बहुत किए हैं आज इस पे, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर अपना, ए और सी करेक्ट ऑप्शंस हो गए बेटा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें पूरा ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ है, इतने सारे फॉर्मूले लग गए। पहले तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा, उसके बाद बेटा यहाँ पे अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले लगे, लास्ट को 180 178 को 2 डिग्री एंड अलाइड एंगल्स लगे, उसके बाद जाके बेटा यहाँ पे एंगल्स इन एपी वाला फॉर्मूला लगा, फिर यहाँ 2 साइन ए साइन बी लगा, देखा तुमने, उसके बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लग गया, और लास्ट में जाके 1 डिग्री के बाद भी चैन नहीं मिला, उन्होंने कहा भी और करो, सारे ऑप्शन सिंप्लीफाई करे, तो हमने हर एक को देखा, बी ऑप्शन में tan 1 डिग्री आ रहा है, इसमें cot 1 आ रहा है, और डी में भी tan 1 आ रहा था। इसलिए बेटा हमारे आंसर बस ए और सी हो गए, क्योंकि हमारा आंसर cot 1 डिग्री आया था, राइट। तो जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को दोबारा से, अगर आपको दिक्कत हुई है इसको करने में, बिल्कुल हुई होगी, तुमसे हुआ नहीं होगा खुद से, बट अगर तुम समझ भी पा रहे हो अभी ये, तो तुम सही ट्रैक पर हो बेटा, तो तुम सही ट्रैक पर हो। चलो इसी तरह के अब 1-2 ब्रेन टीजर तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बहुत प्यारा है ये भी, इसका आंसर 28 आएगा, इंटीजर टाइप, इस चीज की वैल्यू 28 आएगी। और ब्रेन टीजर नंबर 22, इसके तो ऑप्शंस हैं, ये उतना मुश्किल नहीं है, तुम ट्राई करना इसमें भी, बट फॉर्मूले बहुत सारे लगेंगे। तो ये 2 ब्रेन टीजर्स के साथ हम आज की क्लास को एंड कर रहे हैं बेटा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ होमवर्क में क्या करना है अब देखो, क्योंकि इस हफ्ते की आपकी ये लास्ट क्लास है,
पूरे हफ्ते में आपके अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन मैं मान रहा हूं आपके पास है। तुम बोलोगे सर बाकी क्लास तो है, बट सुबह का टाइम तो है और संडे का टाइम तो है, तो तुम्हारे पास बेटा अब होमवर्क है भरपूर भरपूर पूरा हफ्ता। तुम कहते हो ना सर हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, प्रैक्टिस, बुक बता दो। बुक की जरूरत ही नहीं है, देखो सीधा मैं बता रहा हूं तुम्हें, DPP5 करेंगे पहले तो। सबसे पहले तो क्लास के क्वेश्चन दोबारा करेंगे, क्योंकि ये क्लास कोई हल्की फुल्की क्लास नहीं थी। रिकॉर्डेड में डेफिनेटली ज्यादा कंटेंट चले जाता है, क्योंकि इधर उधर की बातें कम होती हैं, राइट, क्योंकि तुम बात करने वाले होते नहीं हो, तो मैं डायरेक्ट कंटेंट ज्यादा दे सकता हूं। तो इसलिए DPP आप करने से पहले सारे क्वेश्चन दोबारा करना, फिर DPP5, फिर उसके बाद बेटा मॉड्यूल पर आ जाना। मॉड्यूल के मैंने कुछ क्वेश्चन पहले भी दिए थे एक्सरसाइज 1 के, तुम्हें ध्यान होगा। अब हम पट क्या करेंगे, तुमने मॉड्यूल के अंदर देखा होगा बेटा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज हैं थ्योरी के बीच बीच में, जहां सॉल्व एग्जांपल है वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करके कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, राइट। तो उनमें कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। क्वेश्चन 4 से लेके 20 तक, नंबरिंग तुम सब पढ़ना जानते हो। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन चैप्टर के जो बीच में, एंड में मत चले जाना, बीच में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन देखेंगे, जहां 4 कुछ अलग अलग सेट बने हैं, 4, 5, 6 एक साथ हैं, फिर 7, 8, 9, 10 एक साथ ऐसे कर करके हैं। तो आपको जहां से 4 से लेके 20 तक नंबरिंग दिखे वो करनी है। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज 1 में आपको ये क्वेश्चंस करने, अगर आपने ये 2 पढ़ाव पार कर लिए तो ये वाला आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये वाले जब आप करने बैठोगे तो आपकी 90% चीजें क्लियर होने लग जाएंगी यहां तक पहुंचते पहुंचते। देखो क्लास में पढ़ के ये मत सोचो यार मैथ्स कर लोगे, मैथ्स बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जब तुमने अगर ये 2 पड़ाव पार कर लिए तब जाके तुम्हें समझ आएगा हाँ सर ने क्या बात बोली है लेक्चर्स में, अब हमें पल्ले पड़ रही है, अब हम लगाना सीख गए हैं, राइट। तो ये 3 काम है। समय है पूरा तुम्हारे पास, 4 दिन संडे तक का टाइम मान लो, इनफैक्ट अगले वीक क्लास होगी अब तुम्हारी, तो बैठ के आराम से अपना काम डिवाइड कर लीजिए। कोशिश करिए कि बेटा करना है। फिर वही बात देखो, ये मत करना कि सर हमने तो किया नहीं, हम तो मुंह उठा के आ गए अगली क्लास में। फॉर्मुलेस तो लर्न, आज तो कुछ नए बहुत ज्यादा तो बताए नहीं, 2-4 ही बताए हैं, बाकी पिछली क्लास तक जो फॉर्मुले बताए थे वो सब लर्न, आज वाले भी फॉर्मुले लर्न, एंड देन बेटा ये सब काम करना है। बाकी ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन आप यहां भेज सकते हैं, सिर्फ ब्रेन टीजर के, बाकी भेजने की जरूरत नहीं है। ब्रेन टीजर्स का सेशन में एक अलग से ले लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को भेजना जरूर बेटा सॉल्यूशन, क्योंकि मैं उसके अंदर दिखाऊंगा किस बच्चे ने कौन सा सही किया है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा ब्रेन टीजर वाला, जो सेशन 2 अपना रहेगा, राइट। उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब 22 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। आई थिंक 10 तक के मैं आपको सॉल्यूशन दे चुका हूं ब्रेन टीजर्स के, अब 11 से लेके 20 तक के दूंगा आपको नेक्स्ट, अगले वीक तक वो आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए बेटा, तो इसके साथ ही हमारा जाने का समय आ गया है, और आई होप बच्चों आपने एंजॉय किया। डेफिनेटली थोड़ा टफ लगा होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, आज का लेक्चर इजी था ही नहीं किसी भी एंगल से, बट मैंने जो आपको सजेस्ट किया है करिएगा बेटा, दोबारा जरूर करना है। एक बार मेरे कहने से आपके पास 4 दिन है, आज आपने देखा है डाइजेस्ट हुआ जितना भी 60%, 70%, 80%, उसके बाद जब दोबारा जरूर देखोगे ना होमवर्क करने से पहले, चाहे 2x पे देख लेना दोबारा, फर्स्ट टाइम मत देखना 2x पे, दोबारा जब देखोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत चीजें क्लियर होंगी, राइट। चलिए, तो बच्चों मेरी तरफ से आप सभी को मैसेज, टारगेट अपना भूलना नहीं है, जेई 2025 फोड़ना है तुम्हें। भूलेंगे कैसे सर, बट मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, और बेटा इसी तरह से मेहनत करते रहना है अपने को, धीरे धीरे तुम चैंपियन बन जाओगे मैथ्स में, राइट। चलिए, तो ऑन दैट नोट बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, एंजॉय।